तो गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज। और अगर आप सभी लोगों को 10,000 वर्ल्ड पसंद है तो यह सीरीज भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर लिन फेंग को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि वहां पर किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक ईगल पर बैठी एक लड़की सुआन यू उस जगह पर आती है और अब वह लिन फेंग को देखते हुए बोलती है, लिन फेंग क्या तुम यहाँ पर काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं मैं बस अभी अभी ही यहाँ पर आया हूँ। और तो और मैं तुम्हें एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। आज से 10 दिन पहले ही मैं ब्रेक थ्रू करके क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जिस वजह से मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसका यूज करते हुए मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद वुल्फ पॉइजन को और भी काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो फिर चलो सुआन यू, तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय किया जाए। और अब लिन फेंग सुआन यू के साथ वहां पर मौजूद एक लेक में जाता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए सुआन यू की बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वह वुल्फ क्लॉ के निशान को भी सुआन यू की बॉडी के ऊपर से मिटा देता है, जो देखकर सुआन यू काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लिन फेंग उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सुआन यू उससे दूर होते हुए लेक से बाहर निकल जाती है और अब वह लिन फेंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। तभी लिन फेंग बोलता है, सुआन यू तुम मेरी फियांसे हो तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी सुआन यू बोलती है, लिन फेंग क्या हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तुम्हारे पास है? यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से निकालकर वह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सुआन यू को दे देता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को अभी क्यों देखना चाहती हो? क्या तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर हमारी शादी की डेट को फिक्स कर दिया है? पर उसी वक्त सुआन यू उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जला देती है। यह देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुआन यू बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूंगी? एक बार अपने आप को देखो, तुम 16 साल के हो चुके हो, पर इसके बावजूद तुम अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के सेकंड लेवल पर हो, पर मैं ज़ेंगवू रैलम के 8th लेवल पर पहुंच चुकी हूं और मैं यहां पर तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूं। पर क्या तुम्हें इसके बावजूद यह लग रहा था कि यहां पर हमारी शादी हो सकती है? यह बोलते हुए सुआन यू वहां पर लिन फेंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और अब वह बोलती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा, साथ ही साथ वह किसी पावरफुल फैमिली का लीडर होगा, ना कि लिन फेंग की तरह एक लूजर। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या अब तक तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा रही थी, जिससे तुम मेरी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को खत्म कर सको? तभी सुआन यू बोलती है, वह किसी लूजर के साथ अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहती है और लिन फेंग एक लूजर है, उसे इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बनना है, इसीलिए वह यहाँ से सीधा लॉन्गसेंग सिटी की ओर जा रही है, जहाँ पर कल्टीवेशन करके वह अपनी पावर को बढ़ा सके। और तो और वह चाहती है कि लिन फेंग दोबारा कभी उसे अपना चेहरा ना दिखाए। और अब वह लिन फेंग को बताती है कि उसने यहाँ पर 8th ग्रेड आइस फिनिक्स मार्शल सोल को अवेक कर लिया है, जिसका यूज करते हुए वह इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बन सकती है। पर लिन फेंग एक लूजर है, क्योंकि उसके पास बस एक मामूली सी हीलिंग मार्शल सोल है। और अब वह लिन फेंग के सामने एक मेडिसिन की बोतल फेंकते हुए बोलती है, तुमने यहाँ पर मेरा इलाज किया, उसके बदले मैं तुम्हें यह मेडिसिन दे रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा हिसाब बराबर हुआ, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। यह बोलते हुए वह अपने ईगल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। वहीं पर यह सब देखकर लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से वह यहाँ पर सुआन यू का इलाज कर रहा है और अब तक सुआन यू यहाँ पर बस लिन फेंग का फायदा उठा रही थी, और आज जब उसका काम यहाँ पर निकल गया तो वह उसे छोड़कर यहाँ से चली गई। तभी उस जगह पर क्वीन लियान नाम की एक लड़की आती है और अब वह लिन फेंग के पैर के पास गिरे हुए उस मेडिसिन की बोतल को उठाते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो तुमने यहाँ पर सुआन यू के ऊपर यकीन किया। अब क्वीन लियान को देखते ही लिन फेंग बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? क्वीन लियान उसे बताती है कि वह इस जगह पर सुआन यू के द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट करने आई है। यह सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्वीन लियान उसे बताती है कि सुआन यू ने यहाँ पर लिन फेंग के साथ अपनी एंगेजमेंट को इसीलिए तोड़ा है क्योंकि वह क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के ज़ेंगनान एम्परर के तीसरे बेटे क्विनहोंग के प्यार में पड़ गई है और अब वह दोनों यहाँ पर शादी करने वाले हैं, जिसके बाद वह दोनों एक साथ थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करेंगे। पर यहाँ पर लिन फेंग के साथ सुआन यू की एक हिस्ट्री रही है और अगर लिन फेंग यहाँ पर जिंदा रहेगा तो लोग उसे देखकर उसके और सुआन यू के पास्ट के बारे में बात करेंगे, इसीलिए सुआन यू और क्विनहोंग ने यह फैसला किया है कि आज इस जगह पर लिन फेंग को मरना होगा। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर क्वीन लियान पीछे से लिन फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिससे लिन फेंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अब लिन फेंग की सांसें भी वहां पर रुक जाती है, जो देखते ही क्वीन लियान एक ईगल को उस जगह पर बुलाती है और अब वह भी उस ईगल के ऊपर बैठकर वहां से चली जाती है। अब लिन फेंग मरने ही वाला होता है कि तभी उसके सिर के बीचों बीच एक तीसरी आंख खुलती है और अब लिन फेंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह एक काफी अजीब सी जगह में होता है और अब वह उठकर बैठता है और अपने सामने देखता है तो वहां पर एक पर्सन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आई के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वह पर्सन दिखने में बिल्कुल लिन फेंग की ही तरह लग रहा होता है। तभी उस पर्सन की असिस्टेंट उसके पास आते हुए बोलती है, बॉस यह एंशिएंट ड्रैगन आई सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्या आपको सच में लगता है कि आपके द्वारा बनाया गया यह रोबोट इस एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर को संभाल सकता है?
वह पर्सन बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कर ली है। और अब वह अपने द्वारा बनाए गए रोबोट के अंदर उस ड्रैगन आई को डाल देता है, पर तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वहां पर आसपास मौजूद सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है और वह पर्सन और उसकी असिस्टेंट भी मारी जाती है। अब लिनफेंग देखता है तो वह एक स्पेस में होता है, वहीं पर उसके सामने वह ड्रैगन आई होता है और अब उसे याद आता है कि अभी उसने जो सीन देखा वह उसके पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक था। उसने अपनी पिछली लाइफ में एक एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर का यूज करते हुए एक गॉड लेवल रोबोट बनाने की कोशिश की थी, पर वह अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया और वहां पर मारा गया। मरने से पहले वह ड्रैगन आई लिनफेंग की सोल के साथ अटैच हो गया था, जिस वजह से लिनफेंग का इस जगह पर दोबारा से जन्म हुआ और तभी उस ड्रैगन आई के अंदर से निकलकर उसके द्वारा बनाई गई रोबोट भी बाहर आती है और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलती है, मास्टर मेरा नाम साओया है और आपने ही मुझे यहाँ पर क्रिएट किया था। मेरी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो गई पर ड्रैगन आई की वजह से मैं एक सिस्टम फॉर्मेट में चेंज हो गई और आपके सोल के साथ मेरी सोल मर्ज हो गई, जिस वजह से मैं आपके सोल सी के अंदर हूँ और इतने सालों से मैं यहाँ पर आपके जगने का इंतजार कर रही थी। तभी लिनफेंग बोलता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कई सारी चीजें तो याद आ चुकी है, पर मुझे काफी कुछ चीजें अब तक याद नहीं आई है, तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर यह आई मेरे सोल सी के अंदर क्या कर रहा है। तभी साओया उसे बताती है कि यह ड्रैगन आई लिनफेंग की सोल सी के साथ मर्ज हो चुका है, जिस वजह से लिनफेंग को यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन एंसेस्टर की पावर मिल चुकी है और अब लिनफेंग यहाँ पर इस ड्रैगन आई को अपनी थर्ड आई की तरह यूज करते हुए एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब यह सुनते ही लिनफेंग उस ड्रैगन आई की ओर आगे बढ़ता है और अब वह नोटिस करता है कि उस ड्रैगन आई के अंदर कई सारी एंशिएंट टेक्निक्स होती है जिन्हें अगर वह मास्टर कर ले तो वह एक सुप्रीम गॉड एम्परर बन सकता है। साथ ही साथ अब उस डिवाइन ड्रैगन आई की वजह से उसे वहां पर एक गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल भी मिल चुकी होती है। अब यह देखते ही वह खुश होते हुए बोलता है, मैं इसका यूज करते हुए सुआन यू और क्विन होंग दोनों को ही सबक सिखा सकता हूँ। और तो और सुआन यी ने मुझे धोखा दिया है और क्विन होंग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो उनसे बदला लिए बगैर मेरे दिल को यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। और अब वह एंशिएंट ड्रैगन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी के ऊपर उसकी तीसरी आंख खुल जाती है और तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है। और अब लिनफेंग जिस घर के अंदर लेटा हुआ होता है वह उस घर के छत को तोड़ते हुए ऊपर उड़ जाता है और अब एंशिएंट ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी आंखें काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है, जिस वजह से वह काफी दूर की भी चीजें देख पा रहा होता है। साथ ही साथ उसके कान भी काफी ज्यादा तेज हो चुके होते हैं। तभी अचानक से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, जिस वजह से उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो देखकर लिनफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी साओया उसे बताती है कि यह एंशिएंट ड्रैगन आई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लिनफेंग को अपनी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद ही वह इस एंशिएंट ड्रैगन आई की पूरी पावर को कंट्रोल कर सकता है, वरना यह ड्रैगन आई लिनफेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यह सुनते ही लिनफेंग की आंख वहां पर खुल जाती है और अब वह देखता है कि वह एक कमरे में होता है, वहीं पर उसके ऊपर की छत टूटी हुई होती है, जो देखते ही वह समझ जाता है कि अब तक वह कोई सपना नहीं देख रहा था। और अब वह खुश होते हुए बोलता है, सुआन यू क्विन होंग तुम बस मेरा इंतजार करो, तुमने मुझे यहाँ पर धोखा देकर ठीक नहीं किया है, तो मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। और अब यह बोलते हुए वह वहाँ पर बैठकर एक टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जो टेक्निक उसे ड्रैगन आई के अंदर से मिली होती है। अब उसे कल्टीवेशन करते करते रात हो जाती है, तभी अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अब एक लड़की उसके कमरे के अंदर आती है और यह लिनफेंग की छोटी बहन लिन साओयू है। अब लिन साओयू लिनफेंग के पास एक सूप रखते हुए बोलती है, ब्रदर आप यहाँ पर ठीक हो चुके हो, जो देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, तो आपके ऊपर किसने अटैक किया था। तभी लिनफेंग बोलता है, लिन साओयू तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है उसे मैं खुद ब खुद संभाल लूंगा। और आज यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं एक बात तो समझ गया कि कमजोर लोग हमारी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो मुझे कल्टीवेशन करके पावरफुल बनना होगा, जिससे मैं खुद को और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो अब मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि फ्यूचर में कोई भी हम दोनों को बुली ना कर सके। तभी साओयू बोलती है, ब्रदर यह मेडिसिन मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप इसे जल्दी से पी लीजिए, जिसके बाद आपकी इंजरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग उस मेडिसिन को पी लेता है और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, यह तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, तो साओयू आखिर यह मेडिसिन तुम्हें मिला कहाँ से। अब साओयू परेशान होते हुए लिनफेंग को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे जो सोल राइजिंग वुडन प्लेग दिया था वह उसने बेच दिया और उसके बदले उसे यह मेडिसिन मिला है। यह सुनते ही लिनफेंग परेशान होते हुए बोलता है, पर वह सोल राइजिंग वुडन प्लेग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आखिर तुमने उसे क्यों बेचा। और अब लिनफेंग हमें बताता है कि यहाँ पर साओयू को बचपन से ही एक प्रॉब्लम है, जिस वजह से और कुछ दिनों में इसकी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन फैल जाता है और उस कोल्ड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए ही उसके ग्रैंडफादर ने उसे वह सोल राइजिंग वुडन प्लेग दिया था। अब लिनफेंग को गुस्सा होते हुए देखकर साओयू उसे बताती है कि जब लिनफेंग इस जगह पर बेहोशी की हालत में आया था तो वह बहुत ही ज्यादा घायल था और उसके पास लिनफेंग को देने के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं था, और अगर लिनफेंग को टाइम से मेडिसिन नहीं मिलता तो लिनफेंग की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसीलिए वह मदद मांगने के लिए उन्हीं की फैमिली के लिचेन के पास गई और फिर लिचेन ने उसके सामने एक डील रखी कि
वह साओयू को मेडिसिन देगा, पर उसके बदले साओयू को उसे अपना वुडन प्लैग देना होगा। और यहाँ पर साओयू के लिए लिन फेंग की जान बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ली चैन को अपना सोल राइजिंग वुडन प्लैग दे दिया, जिसके बदले उसे कुछ मेडिसिन मिला और उन्हीं मेडिसिन का यूज करके उसने यहाँ पर लिन फेंग का इलाज किया है। और अब साओयू वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि उनके फादर कई दिनों से मिसिंग है, और तो और उनके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। ऐसे हालात में वह लिन फेंग को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना वुडन प्लैग बेचकर लिन फेंग के लिए मेडिसिन खरीद लिया, तो लिन फेंग उससे गुस्सा ना हो। तभी लिन फेंग उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, साओयू मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान हूँ, क्योंकि बिना अपने वुडन प्लैग के तुम यहाँ पर अपने कोल्ड पॉइजन को किस तरह कंट्रोल करोगी। तभी एक पर्सन दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए कमरे के अंदर आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन साओयू आखिर तुम कहाँ पर छिपी हुई हो। और अब वह पर्सन जैसे ही लिन फेंग को वहाँ पर देखता है, वह हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें यहाँ पर होश आ चुका है, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ। तुम्हारी बहन साओयू ने यहाँ पर मुझसे 360 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिया, और उस हर्ब के बदले उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वह मुझसे शादी करेगी, इसीलिए मैं साओयू को अपने साथ अपनी जिया फैमिली में ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग के होश उड़ जाते हैं। तभी साओयू बोलती है, नहीं ब्रदर, यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, मैंने वह स्पिरिचुअल हर्ब अपने पास मौजूद सोल राइजिंग वुडन प्लैग देकर लिया था, और तो और यह स्पिरिचुअल हर्ब मैंने इससे नहीं बल्कि ब्रदर लिन चैन से लिया था। यह बोलते हुए वह वहाँ पर बगल में खड़े लिन चैन से इस बारे में पूछती है। तभी लिन चैन हंसते हुए बोलता है, साओयू आखिर तुम अपने भाई के सामने झूठ क्यों बोल रही हो। और अब वह लिन फेंग से बोलता है कि थोड़ी देर पहले साओयू उसके पास भागते हुए उससे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब मांगने के लिए आई थी, पर उसके पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब खत्म हो चुके थे। पर साओयू को उस टाइम पर स्पिरिचुअल हर्ब की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वह उन स्पिरिचुअल हर्ब का यूज करके तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ब्रदर कुवेनहाओ से स्पिरिचुअल हर्ब उधार मांगा, और उन स्पिरिचुअल हर्ब के बदले साओयू ने ब्रदर कुवेनहाओ से यह प्रॉमिस किया कि वह उनसे शादी करेगी। यह सुनकर लिन फेंग का दिमाग काम करना बंद हो चुका होता है, पर तभी लिन फेंग के सोल सी के अंदर बैठी साओया लिन फेंग को बताती है कि लिन चैन यहाँ पर झूठ बोल रहा है। उसके पास एक पावर है जिसका यूज करते हुए वह दूसरों की मेमोरी को भी देख सकती है, और अब वह वहाँ पर लिन चैन की मेमोरी लिन फेंग को दिखाती है। और अब लिन फेंग देखता है कि साओयू ने वहाँ पर लिन चैन से वह सभी स्पिरिचुअल हर्ब उसे अपना वुडन प्लैग देकर उससे लिया था। पर फिर कुवेनहाओ ने लिन चैन को यह ऑफर दिया कि अगर वह किसी तरह चाल चल के साओयू की शादी उससे करवा देता है, तो वह लिन चैन को सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करने में मदद करेगा। इसीलिए लिन चैन यहाँ पर कुवेनहाओ के साथ मिलकर लिन फेंग के सामने झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी साओया अपनी पावर का यूज करके लिन फेंग को कुवेनहाओ के मन में चल रही बात सुनाती है। अब लिन फेंग देखता है कि वहाँ पर खड़ा कुवेनहाओ सोच रहा होता है कि वह काफी लंबे समय से लिन साओयू को काफी ज्यादा पसंद करता है, पर लिन साओयू ने आज तक उसे कभी भी भाव नहीं दिया, इसीलिए आज वह यहाँ पर लिन साओयू की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और लिन साओयू से शादी करने के बाद वह उसे अपना स्लेव बनाकर रखेगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सब कुछ देखकर लिन साओयू काफी ज्यादा डर चुकी होती है, पर तभी लिन फेंग उसे शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे इस जगह पर रहते तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। और अब वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए आगे बढ़कर बोलता है, कुवेनहाओ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर जबरदस्ती साओयू से शादी करना चाहते हो। तभी लिन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और आखिर हम यहाँ पर तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे। तभी लिन फेंग बोलता है, लिन चैन मुझे पता है कि तुम्हें क्विनलॉन्ग अकेडमी में एडमिशन लेकर सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करना है, इसीलिए तुम यहाँ पर कुवेनहाओ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाकर लिन साओयू की शादी कुवेनहाओ से करवाना चाहते हो, जिससे तुम क्विनलॉन्ग अकेडमी को ज्वाइन कर सको। तुम अपने फायदे के लिए यहाँ पर लिन साओयू की बलि चढ़ाना चाहते हो, जो मैं नहीं होने दूंगा। और अब वह गुस्से में बोलता है, लिन चैन कुवेनहाओ और उसके इस साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी लिन चैन हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मेरे ग्रैंडफादर अब लिन फैमिली के नए मास्टर बन चुके हैं, और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर जिया फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यह फैसला किया है कि वह कुवेनहाओ के साथ साओयू की शादी करवा देंगे। और एक बार सोचो जब हमारी लीन फैमिली जिया फैमिली के साथ मर्ज हो जाएगी तो हमारे फैमिली की पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिन साओयू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह बोलती है, ब्रदर मैं कुवेनहाओ से शादी करना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे यहाँ पर रहते कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यह सुनते ही कुवेनहाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने एक साथी साओवी को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़कर लिन फेंग को जान से मार दो और लिन साओयू को उठाकर अपने साथ जिया फैमिली में लेकर चलो, जहां पर मैं इसके साथ शादी करूंगा। यह सुनते ही साओवी आगे बढ़ते हुए
अपने ब्लू फ्लेम राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते ही वहाँ पर बगल में खड़ा लिन चैन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि साओवी अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 6th लेवल पर है, जबकि लिन फेंग क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के बस 2nd लेवल पर है। तो साओवी काफी आसानी से लिन फेंग को यहाँ पर जान से मार देगा, जिसके बाद काफी आसानी से क्विनलॉन्ग एकेडमी में मेरा एडमिशन हो जाएगा। तभी सिस्टम साओया लिन फेंग को बताती है कि अब लिन फेंग की आंखें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिस वजह से लिन फेंग किसी भी इल्यूजन के आर पार देख सकता है। साथ ही साथ वह अपनी ओर आ रहे अटैक को भी काफी स्लो मोशन में देख सकता है। अब इसका फायदा उठाते हुए लिन फेंग साओवी के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद वह अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को रिलीज करता है। अब साओवी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग को पंच करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी लिन फेंग अपने गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालता है और अब वह एक ही अटैक में साओवी को घायल करके बेहोश कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी क्विन हाउ बोलता है, लिन फेंग तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम की है, पर इसके बावजूद मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी पावर ट्रू मार्शल रैलम की हो चुकी है। तभी लिन चैन बोलता है, यह देखकर मुझे भी अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। शायद से लिन फेंग के फादर ने यहाँ पर उसके पास कोई ट्रेजर छोड़ा होगा और आज उसी ट्रेजर का यूज करने की वजह से लिन फेंग की पावर यहाँ पर अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और अब लिन चैन क्विन हाउ को बताता है कि लिन फेंग के फादर लिन चैन सेंग क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के एक पियरलेस जीनियस हुआ करते थे और उनके पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स हुआ करते थे। तो शायद से उन्हीं में से कोई एक ट्रेजर लिन फेंग के भी पास है, जिसका यूज करते हुए उसने यहाँ पर साओवी को हराया है। अब यह सुनते ही क्विन हाउ हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करके मुझे यहाँ पर डरा सकते हो? और अब वह अपने पास से राइनो माउंटेन क्रशर ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी लिन फेंग अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही क्विन हाउ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब क्विन हाउ अपने माउंटेन क्रशर ट्रेजर के साथ अपनी मार्शल सोल को मर्ज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। पर तभी लिन फेंग दोबारा से अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए क्विन हाउ के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देता है, जो देखते ही लिन चैन काफी ज्यादा डर जाता है। और अब वह सोचने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि अचानक से लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर क्विन हाउ को घायल देखकर उसका साथी साओवी भागते हुए उसके पास आता है और अब वह गुस्से में लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, लिन फेंग तुमने हमारे यंग मास्टर को घायल करके अच्छा नहीं किया, तो मेरी जिया फैमिली तुमसे इसका बदला जरूर लेगी। यह बोलते हुए वह क्विन हाउ को उठाकर अपने साथ वहां से ले जाता है। अब लिन फेंग लिन चैन की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिन चैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर क्विन हाउ ने डराया धमकाया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर माफी मुझसे नहीं बल्कि लिन साओयू से मांगनी चाहिए। तो लिन साओयू के पास जाकर उसे उसका सोल राइजिंग वुडन प्लेग वापस लौटा दो और नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगो। तभी लिन चैन बोलता है, मैं लिन फैमिली के पैट्रिया का ग्रैंडसन हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, और अगर यहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो लिन साओयू के पास जाकर उससे माफी मांगो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही लिन चैन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लिन साओयू के पास जाकर नील डाउन करते हुए उससे माफी मांगता है। तभी लिन साओयू उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, जो सुनते ही लिन चैन वहां से भाग जाता है। अब भागते भागते लिन चैन एक जगह पर आकर रुकता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, लिन फेंग तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, तो मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा लिन फेंग लिन चैन के मन में चल रही बात को सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, लिन चैन के ग्रैंडफादर लिन जियान लिंगवू के 9th लेवल पर है और वह हमारी सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है, और अब लिन चैन यहाँ पर अपनी ग्रैंडफादर की मदद से मुझसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, तो मुझे यहाँ पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जिया फैमिली के लोग भी क्विन हाउ का बदला लेने के लिए मेरे पीछे आएंगे, तो मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही लिन फेंग सिस्टम से बोलता है, क्या यहाँ पर उनसे निपटने का तुम्हारे पास कोई प्लान है? अब सिस्टम उसे बताती है कि वह पिछले कई 100 सालों से ड्रैगन आई की पावर को एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी उसकी पावर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 9th लेवल की है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वो हमें बताता है कि हमारी इस दुनिया में कल्टीवेशन के टोटल 5 रैलम्स है, बॉडी रिफाइनिंग रैलम, क्यूआई रिफाइनिंग रैलम, ट्रू मार्शल रैलम, मार्शल स्पिरिट रैलम और हेवनली मार्शल रैलम। और इन 5 रैलम्स के अलावा हमारी इस दुनिया में 5 इमॉर्टल रैलम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके यूनसान सिटी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग भी बस हेवनली मार्शल रैलम पर ही है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उसकी बस फिजिकल बॉडी ही यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, बल्कि उसके पास एक सुपर ब्रेन है, जिसका यूज करते हुए वह 0.01 सेकंड में ही किसी की भी कमजोरी के बारे में पता लगा सकती है। और तो और वह पिछले कई 100 सालों से ड्रैगन आई की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसके पास हजारों मार्शल आर्ट टेक्निक, हजारों स्पिरिचुअल टेक्निक और मेडिसिन की भी काफी अच्छी खासी नॉलेज है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर सिस्टम की मदद से मैं जल्द ही गॉड लेवल को अचीव कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर मेरी नॉलेज का यूज करते हुए इस पूरे वर्ल्ड के गॉड बन सकते हो। अब लिन फेंग बोलता है, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, पर अभी डिवाइन ड्रैगन की पावर को यूज करने के लिए मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, तो मुझे यहाँ पर पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और तो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मुसीबत के टाइम तुम्हें अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। तभी रियल वर्ल्ड में लिन साओयू अचानक से लिन फेंग के पीछे
पीछे आते हुए बोलती है, ब्रदर आखिर यहाँ पर आपकी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है और अब वह लिन शाओयू को बताता है कि यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन पावर अवेक हो चुकी है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह सुनते ही लिन शाओयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिन फेंग बोलता है, अब तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी ब्लड लाइन पावर यहाँ पर अवेक हो चुकी है, तो हम दोनों को अब यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर सकता है। और अब वह लिन शाओयू को उसका सोल राइजिंग वुडन प्लैग देते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। वहीं पर वह सोचने लगता है कि लिन शाओयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड है, जिस वजह से यह अब तक क्यूआई कंडेंस नहीं कर पाई है। तभी सिस्टम लिन फेंग को बताती है कि लिन शाओयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड नहीं है, जो सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम लिन फेंग की ड्रैगन आई को एक्टिवेट करती है। तभी लिन फेंग देखता है कि लिन शाओयू की बॉडी के अंदर वहाँ पर दो मार्शल सोल होते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि मास्टर, आप मेरे सुपर ब्रेन के साथ अपने ड्रैगन आई की पावर को मर्ज करके इन दोनों मार्शल सोल के बारे में पता कर सकते हो। अब लिन फेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब लिन फेंग नोटिस करता है कि लिन शाओयू की बॉडी के अंदर मौजूद दोनों मार्शल सोल एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं और उनमें से एक सोल तो लिन शाओयू की ही होती है, जबकि दूसरी मार्शल सोल किसी और पर्सन की ही लग रही होती है। और अब लिन फेंग सिस्टम से उस मार्शल सोल को एनालाइज करने के लिए बोलता है। अब सिस्टम उस मार्शल सोल को स्कैन करने के बाद लिन फेंग को बताती है कि यह मार्शल सोल भी लिन शाओयू की ही है। साफ शब्दों में कहा जाए तो लिन शाओयू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि लिन शाओयू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंशिएंट वॉरियर की रीइंकार्नेशन है। और लिन शाओयू के पास पिछली लाइफ में जो मार्शल सोल हुआ करती थी, उसके साथ वह मार्शल सोल भी उसकी नई बॉडी में रीइंकार्नेट हुई है, जबकि लिन शाओयू को एक नई मार्शल सोल उसकी नई बॉडी के साथ मिली है। और यहाँ पर लिन शाओयू की जो अपनी पर्सनल मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा वीक है, जबकि लिन शाओयू के पास उसकी जो पिछली लाइफ वाली मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी मार्शल सोल के अंदर उसकी पिछली लाइफ की सभी मेमोरीज भी है। पर किसी वजह से लिन शाओयू की पुरानी मार्शल सोल यहाँ पर सील है और जब उसके मार्शल सोल के ऊपर से वह डिवाइन सील हटेगा, तब लिन शाओयू को अपनी पिछली लाइफ की सभी पावर्स और मेमोरीज याद आ जाएंगी। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि जैसे ही इसकी प्रीवियस लाइफ की मार्शल सोल यहाँ पर आजाद होगी, लिन शाओयू को अपना पुराना पास्ट याद आ जाएगा और वह एक दूसरे पर्सन में बदल जाएगी। सिस्टम बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, लिन शाओयू की बॉडी तो सेम ही रहेगी, पर उसकी पावर और पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पर लिन शाओयू की दूसरी मार्शल सोल को आजाद नहीं होने देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लिन शाओयू की पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो। तभी लिन शाओयू लिन फेंग को वहाँ पर परेशान होते हुए देखकर बोलती है, ब्रदर आखिर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। लिन फेंग बोलता है, नहीं मैं बस यहाँ पर तुम्हारे मार्शल सोल के बारे में सोच रहा था। लिन शाओयू बोलती है, अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर पाती तो मैं भी आपके साथ मिलकर हमारे सभी दुश्मनों का सफाया कर देती और फिर आपको मेरे बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब तक हमारे साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है मैं एक एक करके उन सभी लोगों से अपना बदला लूंगा। तभी लिन शाओयू बोलती है, अगर हमारे फादर यहाँ पर होते तो हमारी ओर कोई नजरें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता, पर फादर के यहाँ से चले जाने के बाद सभी लोगों ने हमें कचरे की तरह ट्रीट किया। यह बोलते हुए वह वहाँ पर रोने लगती है। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फादर को जल्द ही ढूंढकर दोबारा से लिन फैमिली में वापस लेकर आऊंगा। तभी सिस्टम लिन फेंग से बोलती है, मास्टर एक बात मुझे यहाँ पर काफी लंबे समय से परेशान किए चली जा रही है। मैंने नोटिस किया कि लिन शाओयू की ब्लड लाइन आपकी ब्लड लाइन से काफी ज्यादा अलग है, तो क्या यह आपकी सगी बहन नहीं है। अब लिन फेंग सिस्टम को बताता है कि लिन शाओयू उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि बचपन में उसके फादर लिन शाओयू को एक एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से यहाँ पर लेकर आए थे और तभी से लिन शाओयू हमारे साथ रह रही है। पर जब मैं 6 साल का था तभी मेरे फादर अचानक से कहीं गायब हो गए, जिस वजह से मैं उनसे कभी लिन शाओयू के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाया। तभी से मैं यहाँ पर लिन शाओयू का ख्याल रख रहा हूँ। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर अब आपको यहाँ पर लिन शाओयू के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निक है जिसका यूज करके लिन शाओयू अपनी बॉडी के अंदर मौजूद रियल मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। पर मेरे द्वारा दिए गए सोल रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके लिन शाओयू अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग जल्दी से सिस्टम से वह टेक्निक ले लेता है और अब वह लिन शाओयू से बोलता है, लिन शाओयू मेरे पास तुम्हारे लिए एक टेक्निक है जिसका यूज करके तुम अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती हो। यह बोलते हुए वह शाओयू को वह टेक्निक देता है। अब शाओयू जैसे ही वह टेक्निक देखती है वह हैरान होते हुए बोलती है, ब्रदर यह टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर आपको यह एंशिएंट टेक्निक कहाँ से मिली। लिन फेंग बोलता है, यह टेक्निक मुझे एक बार फादर ने दी थी जिसके बारे में मैं भूल गया था, पर फाइनली मुझे इसके बारे में याद आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर कल्टीवेशन करते हुए इस टेक्निक को समझने की कोशिश करो, जिससे इसकी प्रैक्टिस करने वक्त तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब की लिस्ट बनाता हूँ।
यह सुनते ही सायू वहाँ पर बैठकर उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगती है, जो देखते ही लिन फेंग भी वहाँ से थोड़ी दूरी पर बैठकर सोल रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। और अब वह पूरी रात उस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है और अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर 30% बढ़ चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, यह टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तो अगर इसका यूज करते हुए लिन सायू ने अपनी मार्शल सोल को अवेक किया तो वह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तभी लिन फेंग नोटिस करता है कि उसकी कल्टीवेशन वहां पर काफी तेजी से बढ़ रही होती है, पर उसकी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा वीक होती है। यह देखते ही वह सिस्टम के पास जाकर बोलता है, सिस्टम, क्या यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे लिए कल्टीवेशन करने के लिए कोई वीक मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसका यूज करके मैं अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकूं? यह सुनते ही सिस्टम हाँ में सर हिलाती है और अब वह लिन फेंग को कई सारे टेक्निक्स दिखाती है, पर उनमें से कोई भी टेक्निक लो लेवल टेक्निक नहीं होती है, जिस वजह से लिन फेंग उनकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तभी सिस्टम उदास होते हुए लिन फेंग को बताती है कि वह पिछले कई हजार सालों से इस ड्रैगन आई के अंदर कैद है और उसके पास जितनी भी टेक्निक्स और पावर्स है वह सभी उसे ड्रैगन आई की ही वजह से मिली है और इस ड्रैगन आई के अंदर स्पिरिचुअल रैलम से कम कोई टेक्निक है ही नहीं। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वो हमें बताता है कि वह अभी एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट में रहता है और उसके कॉन्टिनेंट पर टेक्निक्स को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे कमजोर होते हैं येलो लेवल, फिर ब्लैक लेवल, उसके बाद अर्थ लेवल, फिर आते हैं हेवन लेवल, उसके बाद स्पिरिट लेवल, फिर किंग लेवल और फिर एम्परर लेवल। और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है गॉड लेवल टेक्निक्स, पर उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है और मुझे नहीं लगता कि मेरी सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली के पास भी स्पिरिट लेवल की कोई टेक्निक होगी। तो फिर क्यों ना मैं एक स्पिरिट लेवल टेक्निक को बेचकर यहाँ पर थोड़े पैसे कलेक्ट कर लूं, जिनका यूज करके मैं कुछ मेडिसिन और हर्ब्स खरीद लूंगा। और अब लिन फेंग अपने साथ एक टेक्निक लेकर टियाननान चेंबर में आता है और अब वो हमें बताता है कि टियाननान चेंबर लोंगसांग टाउन का एक ऑप्शन हाउस है जो कि ज़ेंगलोंग माउंटेन पर स्थित है और यहाँ से सीधा ड्रैगन माउंटेन पर जाने वाले लोग अक्सर इस जगह पर रुकते हैं क्योंकि इस जगह पर काफी कीमती स्पिरिचुअल हर्ब और वेपन्स मिलते हैं। तो मेरा आज यह प्लान है कि मैं अपनी एक टेक्निक को यहाँ पर बेचूंगा और इसी जगह से कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब खरीदकर अपने साथ लेकर जाऊंगा, जिन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लिनसू अपनी मार्शल सोल को अवेक करेगी। अब वहाँ पर लिन फेंग को देखते ही एक लड़की उसके पास आते हुए बोलती है, मास्टर, आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी लिन फेंग बोलता है, मेरे पास एक हेवन लेवल टेक्निक है जिसे मैं यहाँ पर बेचना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि हेवन लेवल टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वह लिन फेंग को अपने साथ वीआईपी रूम में चलने के लिए बोलती है। अब लिन फेंग को उस लड़की के साथ वीआईपी रूम में जाते हुए देखकर आसपास खड़े सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी वह लड़की अपनी एक साथी से बोलती है कि भागते हुए जाकर मैनेजर लिंग को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। दूसरी ओर हॉल में खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, यह पर्सन तो लिन फेंग है ना, लिन फैमिली का यंग मास्टर। पर पिछले कुछ सालों से लिन फैमिली की पावर टाइम के साथ साथ कम होती चली जा रही है और अब लिन फैमिली डिस्ट्रॉय होने के कगार पर है, तो आखिर लिन फेंग को यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम लिन फेंग को यहाँ पर ऑफेंड कर सकते हो। मैंने सुना है कि लिन फेंग यहाँ पर एक हेवन लेवल की टेक्निक बेचने के लिए आया है। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी लोग बोलने लगते हैं, एक हेवन लेवल की टेक्निक, यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक होगी और हमारे पूरे सिटी में इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक किसी भी फैमिली के पास नहीं होगी। और अगर यह बात बाहर आ गई तो सिटी के सभी फैमिलीज के पावरफुल लोग इस टेक्निक को पाने के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी ओर लिन फेंग वीआईपी रूम में बैठा टियाननान चेंबर के मैनेजर के वहां पर आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर वह लड़की जो लिन फेंग को वीआईपी रूम में लेकर आई हुई होती है, वह लिन फेंग को देखते हुए सोच रही होती है, यह तो लिन फेंग है ना, और इसके ग्रैंडफादर लिन फैमिली के प्रीवियस पैट्रियार्क हुआ करते थे, पर किसी इंजरी की वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो गए, जिसके बाद लिन फैमिली के किसी एल्डर ने उन्हें पैट्रियार्क की पोजीशन से हटाकर खुद को लिन फैमिली का नया पैट्रियार्क घोषित कर दिया और तब से लेकर अब तक लिन फेंग यहाँ पर एक लूजर की तरह जी रहा है। तो क्या सच में लिन फेंग के पास कोई हेवन लेवल की टेक्निक होगी? और अगर यहाँ पर लिन फेंग के पास सच में कोई हेवन लेवल की टेक्निक है तो कहीं लिन फेंग यह टेक्निक लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुरा कर तो नहीं लाया है? और अब वह लड़की लिन फेंग से डरते हुए पूछती है कि लिन फेंग इस जगह पर जिस टेक्निक को बेचने के लिए आया है, क्या वह टेक्निक लिन फेंग की अपनी पर्सनल टेक्निक है या फिर यह टेक्निक लिन फेंग ने लिन फैमिली की ट्रेजर हाउस से ली है? लिन फेंग बोलता है, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर ने मुझे यह टेक्निक दी थी, तो इस हिसाब से यह टेक्निक मेरी पर्सनल टेक्निक हुई। तभी उस जगह पर एक ओल्ड मैन आते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग, अगर यह आपकी अपनी पर्सनल टेक्निक है तो आपसे मुझे यह खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यह टेक्निक पावरफुल हुई तो मैं आपको इसकी अच्छी खासी रकम दूंगा। अब वह लड़की उस ओल्ड मैन को देखते ही उसे लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, मास्टर लिन फेंग, यह हमारे टियाननान चेंबर के जनरल मैनेजर लिंगलाओ है। यह सुनते ही लिन फेंग लिंगलाओ को ग्रीट करता है। तभी लिंगलाओ बोलता है, लिन फेंग, क्या मैं एक बार तुम्हारी उस टेक्निक को देख सकता हूँ? यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से निकालकर वह टेक्निक लिंगलाओ को दिखाता है। अब उस टेक्निक को देखते ही लिंगलाओ के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, मास्टर लिन फेंग, यह कोई हेवनली लेवल टेक्निक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लेवल टेक्निक है।
यह सुनते ही उस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। तभी लिंगलाओ बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया कि यह टेक्निक लीन फैमिली की नहीं बल्कि आपके फादर की है, क्योंकि वही एक ऐसे पर्सन है जो इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। तभी लीन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ आपकी आंखें सच में काफी ज्यादा अच्छी है जो आपने इतनी जल्दी इस टेक्निक को पहचान लिया। तभी मास्टर लिंगलाओ बोलता है, मैं एक हेवनली रेलम का मास्टर हूँ, तो आखिर मैं इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह टेक्निक यहाँ पर आधी अधूरी ही है। इस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मिसिंग है। लीन फेंग हंसते हुए बोलता है, उस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मेरे पास है, और अगर हमारी डील यहाँ पर अच्छे से हो जाती है तो मैं वह दूसरा पार्ट भी आपको दे दूंगा। और अगर मुझे आपकी डील्स पसंद नहीं आई तो मेरे पास यहाँ पर कई और सारी जगहें हैं जहाँ पर मैं इस टेक्निक को बेच सकता हूँ। यह सुनते ही मास्टर लिंगलोंग काफी सीरियस होकर लीन फेंग को देखने लगते हैं, और अब वह वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, लीन फेंग तुम्हारी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तो फिर चलो बिना कोई देर किए डील को यहाँ पर फाइनल करते हैं। मैं अपने टियाननान चेंबर के ऑप्शन में इस टेक्निक को बेचना चाहता हूँ, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस मैं 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन रखूंगा, जो कि इसके खरीदारों के हिसाब से बढ़ सकती है। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह स्पिरिचुअल टेक्निक जितने भी पैसे में बिकेगी उसका 20% मेरा टियाननान चेंबर अपने पास रख लेगा। पर ऑप्शन को कंडक्ट करने में मुझे यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। अब यह सुनते ही लीन फेंग बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पैसे चाहिए जिसका यूज करके मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन और हर्ब्स खरीद सकूं। यह सुनते ही लिंगलाओ हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, क्यों ना तुम यह टेक्निक मुझे ही बेच दो, और इस स्पिरिचुअल टेक्निक के बदले मैं तुम्हें 1.5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तभी लीन फेंग बोलता है, ठीक है मुझे यह मंजूर है, पर इसके अलावा यहाँ पर मेरी एक शर्त भी है। मुझे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ 300 साल पुराने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब भी चाहिए। यह बोलते हुए वह लिंगलाओ को अपने द्वारा बनाए गए हर्ब्स की लिस्ट देता है। अब उस लिस्ट को सुनते ही लिंगलाओ सोचने लगता है, मेरे पास यहाँ पर इस लिस्ट में मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब है, पर 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पास एक 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब था, पर मैंने वह प्रिंसेस बिंगवान को दे दिया। तो क्या मैं लीन फेंग को बता दूं कि मेरे पास सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं है, वैसे भी वह लीन फेंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। दूसरी ओर सिस्टम लिंगलाओ के मन में चल रही सभी बातों को सुन रही होती है, और अब वह इन सभी के बारे में लीन फेंग को बताती है, और अब वह बोलती है कि सोल कंडेंसिंग हर्ब सभी हर्ब्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वह तो हमें किसी भी कीमत पर यहाँ पर चाहिए। तभी लिंगलाओ बोलता है, मास्टर लीन फेंग मेरे पास आपके द्वारा बताए गए 8 स्पिरिचुअल हर्ब तो है, पर मेरे पास सोल कंडेंसिंग हर्ब और 7 स्टार जेड फ्लावर नहीं है, और तो और यह दोनों स्पिरिचुअल हर्ब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, तो क्या आप कहीं और से इन दोनों स्पिरिचुअल हर्ब को खरीद सकते हो। तभी लीन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ मुझे पता है कि आपके पास 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब है, जिसे आप यहाँ पर किसी को देने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या आपको सच में लगता है कि वह पर्सन मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर डील नहीं करनी है तो मैं अपनी यह टेक्निक लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंगलाओ लीन फेंग को रोकता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, आखिर मास्टर लीन फेंग को यह कैसे पता चला कि मेरे पास 800 साल पुराना सोल कंडेंसिंग स्पिरिचुअल हर्ब है जिसे मैं किसी को देने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कहीं यहाँ पर साओया या फिर किसी और ने इस बारे में लीन फेंग को बता तो नहीं दिया। तभी लीन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ जल्दी यहाँ पर अपना फैसला कीजिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब यह सुनते ही लिंगलाओ सोचने लगता है, मेरी लिंग फैमिली के सभी मेंबर्स के पास वाटर मार्शल सोल है, और अगर यह टेक्निक हमें मिल जाती है तो हम अपने वाटर अटैक्स को आइस अटैक में बदल सकते हैं, जिससे हमारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आज खुद मेरी लीन फैमिली के पास पावरफुल बनने का एक मौका चल कर आया है, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर यह टेक्निक चाहिए, पर मैं सोल कंडेंसिंग हर्ब लीन फेंग को भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन ने स्पेशली मुझे ऑर्डर देकर यह स्पिरिचुअल हर्ब मंगवाया है। प्रिंसेस बिंगलुआन 18 साल की हो चुकी है, पर अब तक वह अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई है, और वह यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को अवेक करने की कई बार कोशिश कर चुकी है। पर फिर किसी अल्केमिस्ट ने उन्हें बताया कि अगर वह सोल कंडेंसिंग हर्ब का यूज करे तो वह अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती है, इसीलिए उन्होंने स्पेशली वह सोल कंडेंसिंग हर्ब मंगवाया है। और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर सोल कंडेंसिंग हर्ब उन तक पहुँचाऊंगा। तो अगर मैंने उन्हें सोल कंडेंसिंग हर्ब नहीं दिया तो वह मुझसे गुस्सा हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। वहीं पर खड़ा लीन फेंग लिंगलाओ के मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है, और अब वह सोचने लगता है, तो क्या प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल अब तक यहाँ पर अवेक नहीं हुई है, तो क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उसके पास मार्शल सोल अवेकनिंग के कई सारे टेक्निक्स मौजूद है, तो बस उन्हें एक बार प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलकर उनकी परेशानी को समझना होगा, जिसके बाद सिस्टम उसे सोल अवेकनिंग टेक्निक दे सकती है। अब यह सुनते ही लीन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है, और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर लिंगलाओ मुझे पता है कि आपने वह सोल कंडेंसिंग हर्ब किसी नोबल फैमिली की लेडी को देने का प्रॉमिस किया है,
है, जिसका यूज करके वह अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सके। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बस सोल कंडेंसिंग हर्ब का यूज करके वह लेडी अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर सकती है। अब यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, मास्टर लिनफेंग, आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला? यह बात तो एक टॉप सीक्रेट थी। तभी लिनफेंग बोलता है, यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता है। आपके लिए अभी यह बात इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास वह टेक्निक है जिसका यूज करते हुए वह नोबल लेडी अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। मेरे फादर ने बचपन में मुझे एक टेक्निक दी थी जिसका यूज करके मैं उस लेडी की मार्शल सोल को अवेक करने में उसकी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे वह सोल कंडेंसिंग हर्ब चाहिए। और मैं जानता हूँ कि प्रिंसेस बिंगलुआन की एज 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, पर अब तक वह अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई है, और यहाँ पर मेरे अलावा उनकी मदद कोई और नहीं कर सकता है। तो जल्दी बताओ कि आगे हमें क्या करना है। क्या तुम मेरे साथ यह डील करना चाहते हो या फिर मैं किसी और के पास जाकर अपनी यह टेक्निक उसे बेच दूं? अब यह सुनते ही लिंग लुआंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन? इसे यहाँ पर प्रिंसेस का नाम भी पता है। यह सभी बातें टॉप सीक्रेट थी, तो लिनफेंग को आखिर इन सभी चीजों के बारे में पता कैसे चला? वैसे यह बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह बात है कि लिनफेंग के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके वह प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल को अवेक करने में उनकी मदद कर सकता है। और अगर लिनफेंग के फादर ने उसे यह टेक्निक दी है तो वह टेक्निक जरूर यहाँ पर काम करेगी। और अगर मैं लिनफेंग को प्रिंसेस बिंगलुआन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और लिनफेंग उनकी मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब हो जाता है तो प्रिंसेस बिंगलुआन मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी। यह सोचते हुए वह सीरियस होकर लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग, क्या तुम्हारे पास सच में वह टेक्निक है जिसका यूज करके तुम किसी की भी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकते हो? लिनफेंग हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही लिंगलाओ खुश होते हुए बोलता है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलवाता हूँ। और हाँ, प्रिंसेस बिंगलुआन से मिलने से पहले मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस जगह पर झूठ बोल रहे हो तो पहले ही रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब नहीं हो पाए तो तुम्हें उस जगह पर प्रिंसेस के गुस्से का सामना करना होगा। और प्रिंसेस बिंगलुआन कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, वह बस अपने एक ही इशारे से तुम्हारे पूरे लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा सकती है। लिनफेंग बोलता है, आपको इन सभी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस मुझे प्रिंसेस से इंट्रोड्यूस करवाइए, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। अब यह सुनते ही लिंगलाओ लिनफेंग को अपने साथ लेकर प्रिंसेस बिंगलुआन के पास आता है। अब लिनफेंग को देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, मुझे पता चला कि तुम्हारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके तुम यहाँ पर मेरी मार्शल सोल को अवेक करने में मदद कर सकते हो, तो क्या यह बात सच है? तभी लिनफेंग बोलता है, अगर यह बात सच नहीं होती तो आखिर मैं आपके सामने क्यों खड़ा होता? तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे होगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस चलिए आपकी बीमारी को यहाँ पर एनालाइज किया जाए। और अब वह बोलता है, आपकी मदर क्विनलॉन्ग डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है जिनके पास आइस ड्रैगन मार्शल सोल है, और आपके फादर के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिंगलुआन मार्शल सोल है, और यहाँ पर आपके मॉम और डैड दोनों की ही ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और आइस बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और वह दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वह अपने सामने वाले मार्शल सोल की पावर को अवेक करके अपनी पावर को बढ़ा सके। इसी वजह से अब तक आप यहाँ पर अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर पाई हो। यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, आखिर लिनफेंग के पास यह किस तरह का टैलेंट है? इसने बस एक छोटी सी लाइफ स्टोरी से ही प्रिंसेस बिंगलुआन की प्रॉब्लम को समझ लिया। तभी लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर पिछले 1 साल से जबरदस्ती अपनी मार्शल सोल को अवेक करने की कोशिश कर रही हो, जिस वजह से धीरे धीरे आपके सभी मेरिडियंस यहाँ पर डैमेज हो रहे हैं, और आज से 3 महीने पहले आपने कुछ ऐसे एंशिएंट मेथड और मेडिसिन का यूज किया जिनकी वजह से आपकी सोल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गई। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इन तरीकों का यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक नहीं कर सकती हो, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही आपकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद आप मारी जाओगी। यह सुनते ही प्रिंसेस अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चला? हमें लिनफेंग बोलता है, यह बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि आखिर इन सभी चीजों के बारे में मुझे कैसे पता है, जबकि यह बात इंपॉर्टेंट है कि मैं आपकी मार्शल सोल को कंडेंस करने में यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ। बाइलुआन गुस्से में बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? लिनफेंग बोलता है, इसके बदले मुझे आपके पास मौजूद 800 साल पुराना सोल रिफाइनिंग हर्ब चाहिए। साथ ही साथ मेरी यहाँ पर एक शर्त है, पहले मैं आपको यहाँ पर सोल रिफाइनिंग टेक्निक का आधा ही हिस्सा दूंगा और उसके बदले आप मुझे वह हर्ब दे देंगी, और मेरे द्वारा दिए गई आधी टेक्निक को आप प्रैक्टिस करेगी, और अगर वह टेक्निक आपकी बॉडी के ऊपर असरदार साबित होता है तो मैं बची हुई भी आधी टेक्निक आपको दे दूंगा, जिसका यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती हो। यह सुनते ही बिंगलुआन तैयार हो जाती है और अब वह अपने पास से निकालकर वह 800 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिनफेंग को दे देती है और बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई रहमदिल इंसान नहीं हूँ। अब लिनफेंग उस हर्ब को अपने पास रखते हुए उनसे पेन और पेपर मांगता है, और अब वह उस पेपर के ऊपर आधा सोल कंडेंसिंग टेक्निक लिखकर बिंगलुआन को दे देता है। और अब वह टेक्निक बिंगलुआन को देते हुए लिनफेंग बोलता है, तो प्रिंसेस
क्या आपको यह टेक्निक आपके 800 साल पुराने हर्ब के वर्दी लग रहा है? तभी बिंगलुआन बोलती है, यह टेक्निक देखने में मुझे एक किंग लेवल टेक्निक लग रहा है। यह सुनते ही लिनफेंग स्माइल करने लगता है। तभी बिंगलुआन बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी इस टेक्निक ने यहाँ पर मेरे ऊपर असर किया तो मैं तुम्हें इस टेक्निक के बदले वह 800 साल पुराना मामूली सा मशरूम ही नहीं दूंगी, बल्कि इस टेक्निक की जितनी कीमत है उससे 60% ज्यादा पैसे देकर तुमसे यह टेक्निक लूंगी। बस इस टेक्निक का यूज करके मेरी मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो जाए। और अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिंगलाओ से बोलती है कि तुम लिनफेंग को ले जाकर हमारा स्पिरिचुअल गार्डन दिखाओ, जहाँ पर यह थोड़ी देर आराम करेगा। तब तक मैं इस जगह पर लिनफेंग के द्वारा दी गई इस टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। जो सुनते ही लिंगलाओ लिनफेंग को अपने स्पिरिचुअल गार्डन की ओर लेकर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग स्पिरिचुअल गार्डन में एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब वह वहाँ पर चारों ओर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब वह सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोई खतरनाक टेक्निक की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ सके। तभी सिस्टम लिनफेंग के सोल सी के अंदर से बाहर आते हुए बोलती है, मास्टर मेरे पास यहाँ पर आपके लिए कई सारी पावरफुल टेक्निक्स हैं। और अब सिस्टम लिनफेंग को ड्रैगन स्काई फिंगर टेक्निक, जुलोंग 6 कॉम्बिनेशन और 8 पाम टेक्निक के बारे में बताती है, जिसकी प्रैक्टिस करके उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यह सुनते ही लिनफेंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस जगह पर उन्हीं सभी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी ओर हमें प्रिंसेस बिंगलुआन को दिखाया जाता है, जो कि एक कमरे में बैठकर लिनफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक का यूज करके कल्टीवेशन कर रही होती है। और तभी वह नोटिस करती है कि लिनफेंग के द्वारा दी गई टेक्निक सच में एक किंग लेवल टेक्निक होती है। यह देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह लिंगलाओ को अपने पास बुलाते हुए उससे बोलती है, जल्दी जाओ और लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करके मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यह लिनफेंग है कौन। तभी लिंगलाओ बोलता है, प्रिंसेस मुझे लगा ही था कि आप एक न एक बार लिनफेंग के बैकग्राउंड के बारे में मुझसे पूछेंगी, इसीलिए 1 घंटा पहले ही मैंने लिनफेंग के बारे में सब कुछ यहाँ पर पता लगा लिया है। यह बोलते हुए वह प्रिंसेस के हाथ में एक स्क्रोल देता है, जो देखकर प्रिंसेस बोलती है, तुमने यहाँ पर सच में काफी अच्छा काम किया, तो मैं अपने फादर से यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करूंगी। यह सुनते ही लिंगलाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब प्रिंसेस बिंगलुआन उस स्क्रोल को वहां पर खोलकर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि लिनफेंग लिन सेंचेंग का बेटा है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लिंगलाओ बोलता है, लिन सेंचेंग हमारे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन सेंचेन बस हमारे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का ही नहीं, बल्कि 3 ग्रेट डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों के नाम में उसका नाम 2nd नंबर पर आता है। लोगों का तो यह भी कहना है कि लिन सेंचेंग गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के 1st पोजीशन पर होता, पर उस टूर्नामेंट के दौरान थंडर गॉड पैलेस के एल्डर्स ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिस वजह से लिन सेंचेन गोल्डन ड्रैगन लिस्ट के 2nd पोजीशन पर ही आ पाया। और मैंने यह सुना है कि आज से 10 साल पहले लिन सेंचेन एक एंशिएंट फॉरबिडन एरिया में गया था, जिस जगह पर कुछ गड़बड़ होने की वजह से वह वहीं पर अटक कर रह गया और तब से लेकर अब तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। लिन सेंचेंग सच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन था, तो शायद से उसी ने अपने बेटे लिनफेंग के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को छोड़ा होगा। वैसे तुमने इस लिस्ट में लिखा है कि सुआन यू लिनफेंग की फियांसे है। तभी लिंगलाओ प्रिंसेस को बताता है कि सुआन यू के फादर यिंगहोंग और लिन सेंचेंग काफी अच्छे और पुराने दोस्त हुआ करते थे, और जब लिन सेंचेंग हमारी क्विनलॉन्ग सिटी में मौजूद था तब उसकी लिन फैमिली काफी तेजी से तरक्की कर रही थी, जो देखकर यिंगहोंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब उसकी बेटी सुआन यू बड़ी हो जाएगी तो वह लिन सेंचेंग के बेटे लिनफेंग से उसकी शादी करेगा। यहाँ तक कि आज से 6 साल पहले सुआन यू के अंकल ने सुआन यू और लिनफेंग की एंगेजमेंट भी करवा दी थी। पर आज से 1 महीने पहले ही ज़ेंगनान किंग के तीसरे बेटे क्विनहोंग ने सुआन यू को शादी के लिए प्रपोज किया और सुआन यू ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उसने लिनफेंग से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, सुआन यू सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है। वह पिछले 6 सालों में यह नहीं देख पाई कि लिनफेंग कितना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, और ताकत के नशे में चूर होकर उसने लिनफेंग से अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दिया। उसे लग रहा होगा कि क्विनहोंग से शादी करने के बाद वह इतनी ज्यादा पावरफुल और फेमस हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में उसका नाम होगा, पर शायद से उसे यह नहीं पता था कि लिनफेंग इतने सालों से यहाँ पर एक लूजर होने का नाटक कर रहा था, और इतने सालों से उसने अपने फादर के द्वारा दी गई इतनी सारी पावरफुल टेक्निक्स को अपने पास छिपा कर रख रखा था। तभी लिंगलाओ बोलता है, अगर लिनफेंग अपने फादर के द्वारा छोड़े गए टेक्निक्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करे तो वह कुछ ही सालों में यहाँ पर क्विनहोंग से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तो मुझे बताओ कि आखिर अभी लिनफेंग कहाँ पर है। लिंगलाओ बोलता है, मेरे ख्याल से लिनफेंग आपका इंतजार करते करते थक गया, इसीलिए वह अपनी लिन फैमिली में वापस लौट गया। यह सुनते ही बिंगलुआन बोलती है, तो फिर चलो, मुझे अभी तुरंत लिनफेंग से मिलना है, क्योंकि उसके द्वारा दी गई टेक्निक यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर असर कर रही है, तो मैं जल्द से जल्द अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक करना चाहती हूँ। यह सुनते ही लिंगलाओ प्रिंसेस बिंगलुआन को अपने साथ लेकर लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया फैमिली का पैट्रियार्क वानसान अपने ग्रैंडसन क्विनहाउ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया हुआ होता है, और अब वह लिन फैमिली के पैट्रियार्क
लिन जी यून से बोलता है लिन जी यून, मैं यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारे लोग यहाँ पर लिन फैंग को मेरे सामने पकड़कर क्यों नहीं लेकर आए हैं। तभी लिन जी यून बोलता है ब्रदर वानसान, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आज यहाँ पर आपके आंखों के ही सामने लिन फैंग को पनिश करूंगा, आप बस थोड़ी देर इंतजार करिए। तभी वानसान बोलता है लिन फैंग ने यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की बेइज्जती करके मेरी बेइज्जती की है, तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लिन जी यून बोलता है ब्रदर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप तो मुझे अच्छे से ही जानते हो, मैं यहाँ पर आपकी जिया फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग यहाँ पर क्वीन हाउ के साथ कुछ ऐसा करेगा, तो आप बस उसे यहाँ पर आ जाने दीजिए, मैं आपके सामने उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वहाँ पर बैठा क्वीन हाउ बोलता है ग्रैंडफादर, मैं बस यहाँ पर लिन फैंग की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मुझे इस जगह पर अभी लिन फैंग की बहन लिन साओ यू से शादी करनी है। वानसान बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर जो भी कुछ चाहिए आज तुम्हें वह जरूर मिलेगा। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स लिन साओ यू को पकड़कर लेकर आते हैं, वहीं पर उनके साथ लिन चैन भी होता है और अब वह आगे बढ़ते हुए पैट्रियार्क से बोलता है ग्रैंडफादर, मैं आपके कहे अनुसार लिन साओ यू को यहाँ पर उठाकर ले आया हूँ और मैंने यहाँ पर लिन फैंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। तभी लिन जी यून साओ यू को देखते हुए बोलता है लिन साओ यू तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, तुम्हारे भाई लिन फैंग ने जिया फैमिली के क्वीन हाउ की बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है और उसने ऐसा करके हमारी लिन फैमिली और जिया फैमिली के रिलेशन को खराब करने की कोशिश की है और उसकी इस गलती के लिए आज मैं उसे जान से मार दूंगा। जो सुनते ही लिन साओ यू काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लिन जी यून बोलता है लिन साओ यू अगर तुम अपने भाई की जान यहाँ पर बचाना चाहती हो तो तुम्हें हमारे लिन फैमिली और जिया फैमिली की रिलेशन को यहाँ पर सुधारना होगा और इसके लिए तुम्हें क्वीन हाउ से शादी करनी होगी। यह सुनते ही लिन साओ यू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह वहाँ पर आसपास बैठे हुए लिन फैमिली के एल्डर्स को देखने लगती है, पर वहाँ पर कोई भी एल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलती है वह यहाँ पर क्वीन हाउ से शादी नहीं करेगी। जो सुनते ही वह गुस्से में बोलता है तुम्हारे भाई ने यहाँ पर क्वीन हाउ के ऊपर अटैक करके लिन फैमिली और जिया फैमिली के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है, तो इस दुश्मनी की आग को खत्म करने के लिए तुम्हें क्वीन हाउ के साथ शादी करनी ही होगी और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर क्वीन हाउ से शादी कैसे नहीं करती हो। यह बोलते हुए वह अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जो देखते ही लिन साओ यू और भी ज्यादा डर जाती है। तभी हॉल के दरवाजे पर लात मारते हुए लिन फैंग अंदर आता है और अब वह बोलता है लिन जी यून तुम्हें क्या लग रहा है लिन फैमिली के पैट्रियार्क बनने के बाद तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जो चाहे वह कर सकते हो। अब लिन फैंग को देखते ही क्वीन हाउ चिल्लाते हुए बोलता है ग्रैंडफादर यही लिन फैंग है, इसे जान से मार दीजिए। जो सुनते ही वानसान गुस्से में लिन फैंग की ओर देखने लगता है। तभी एक एल्डर बोलता है लिन फैंग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ब्रदर वानसान के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगो, वरना आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। जो सुनते ही लिन फैंग गुस्से में उस एल्डर की आंखों में देखता है, जिससे वह एल्डर वहां पर एक इल्यूजन में फंस जाता है और अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब लिन फैंग साओ यू के पास आते हुए बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कौन क्या करता है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके लिन साओ यू को उठाकर वहां से थोड़ी दूरी पर रख देता है और अब लिन साओ यू एक पिलर के पीछे से छिपकर लिन फैंग को देखने लगती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि लिन फैंग की पर्सनैलिटी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है और तो और उसकी बॉडी के अंदर से अब काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है। तभी लिन चैन बोलता है लिन फैंग एक तो तुमने यहाँ पर गलती की है और इसके बावजूद तुम यहाँ पर माफी मांगना नहीं चाहते हो, तुम सच में एक ढीठ इंसान हो जो यहाँ पर पनिशमेंट पाना डिजर्व करता है। यह सुनते ही लिन फैंग आगे बढ़ते हुए लिन चैन को एक थप्पड़ दे मारता है, जिससे लिन चैन की हालत खराब हो जाती है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है लिन फैंग तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर के सामने मुझे मार रहे हो। और तभी लिन चैन के ग्रैंडफादर लिन जी यून लिन फैंग के पीछे से अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लिन फैंग उसे देख लेता है और अब वह अपनी स्काई ड्रैगन फिंगर का यूज करते हुए लिन जी यून के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही लिन जी यून के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है यह तो एक हाई लेवल टेक्निक है, आखिर लिन फैंग को इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली कहाँ से? शायद से लिन सेंग चैंग ने अपने बेटे के लिए कुछ सीक्रेट टेक्निक्स छिपा कर रखी होंगी, पर लिन फैंग एक यूजलेस ट्रैश है, तो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक वह अपने पास रखना डिजर्व नहीं करता है। यह टेक्निक तो यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए। यह सोचते हुए वह अपनी मार्शल सोल की पावर को बढ़ाते हुए लिन फैंग के ऊपर एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। अब उसके अटैक से लिन फैंग वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब वह उड़ते हुए दूर जाकर गिरने लगता है, पर जैसे तैसे करके वह खुद को वहां पर संभाल लेता है। वहीं पर यह देखकर लिन साओ काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह भागते हुए आकर लिन फैंग को संभालती है। तभी लिन फैंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर यह देखकर लिन जी यून सोच रहा होता है मैंने लिन फैंग के ऊपर अपनी 30% पावर का यूज करते हुए अटैक किया था, पर इसके बावजूद वह अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़ा है, इसे तो अब तक यहाँ पर बेहोश हो जाना चाहिए था। तो शायद से लिन सेंग चैंग ने अपने बेटे के लिए यहाँ पर कई सारी पावरफुल टेक्निक्स छोड़ी है और उन्हीं टेक्निक्स का यूज करके लिन फैंग कुछ ही दिनों में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। मैं आज तक इसे एक यूजलेस लूजर समझ रहा था, पर इसने यहाँ पर अपने पास इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक टेक्निक्स को छिपा कर रख रखा है। और अब वह बोलता है लिन फैंग मैं समझ गया हूँ कि तुमने यहाँ पर मेरे लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से काफी पावरफुल टेक्निक्स को चुराया है और उन्हीं टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने के बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल बने हो, तो अगर तुम चुपचाप से वह सभी टेक्निक्स मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा।
तभी वानसान पीछे से बोलता है लिन जियून, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन फेंग ने मेरे ग्रैंडसन के ऊपर अटैक करके जो गलती की है, मैं उस गलती की सजा लिन फेंग को दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी लिन जियून बोलता है, ब्रदर वानसान, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर लिन फेंग के पास लिन सेंगचेंग के द्वारा छोड़ी गई कई सारी टेक्निक्स है, और अगर वह टेक्निक्स हमें मिल जाए तो उसका यूज करके हम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर लिन फेंग को जिंदा छोड़ दे, और इसके बदले मैं अपने ग्रैंडसन लिन चैन की शादी आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ करने के लिए तैयार हूँ, जिससे आपकी जिया फैमिली और मेरी लीन फैमिली दोनों ही यूनाइट हो जाएगी। और इसके बाद लीन फेंग हमें जो टेक्निक देगा, हम उस टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेशन करके अपनी पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ा लेंगे, जिससे मेरी लीन फैमिली और आपकी जिया फैमिली की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह आइडिया वानसान को काफी ज्यादा पसंद आता है और वह इसके लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही लिन जियून बोलता है, लीन फेंग, मैंने और ब्रदर वानसान ने तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया, तो तुम्हारे पास वह जो टेक्निक है वह हमारे हवाले कर दो। पर लिन फेंग वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखते ही लिन जियून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग, तुम खुद ब खुद वह टेक्निक मुझे दोगे या फिर मैं जबरदस्ती तुमसे वह टेक्निक छीन लूं। अब यह सुनते ही लिन फेंग गुस्से में बोलता है, लिन जियून, तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने और तुम्हारे ग्रैंडसन लिन चैन ने यहाँ पर जो गलती की है उसके बाद मैं तुम्हें अपने पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक दे दूंगा और चुपचाप से यहाँ से चला जाऊंगा, सपने देखना बंद करो। यह सुनते ही लिन जियून चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा था पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो फिर ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी पीछे से एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की? और अब वह पर्सन एक स्लैश अटैक करते हुए लिन जियून के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लिन जियून उस स्लैश अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उससे काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। यह देखते ही वानसान उस जगह से पीछे हटते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मौके पर टियाननान चेंबर का मैनेजर लिंगलाओ आ पहुंचेगा। दूसरी ओर मास्टर लिंगलाओ को देखकर लिन जियून सोचने लगता है, मेरे और मास्टर लिंगलाओ के बीच यहाँ पर कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आखिर अचानक से मास्टर लिंगलाओ ने मुझ पर अटैक क्यों किया? तभी मास्टर लिंगलाओ आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और अब वह उस जगह पर प्रिंसेस बिंगलुआन को वेलकम करते हैं। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, लिन फेंग, मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दी गई उस टेक्निक ने मेरी बॉडी के ऊपर काफी अच्छा असर किया, इसीलिए मुझे वह टेक्निक अभी तुरंत चाहिए। पर यहाँ की सिचुएशन को देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस चल रहा है। तभी लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस, आप बस यहाँ पर थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं बस 5 मिनट में यहाँ पर चल रही सभी चीजों को शांत कर दूंगा, जिसके बाद मैं आपके पास खुद आकर आपको वह टेक्निक दूंगा। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, इस जगह पर कई सारे मार्शल स्पिरिट रेलम के वॉरियर्स हैं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले इन सभी लोगों का यहाँ पर सामना करके इन्हें हरा सकते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इन सभी लोगों का यहाँ पर खेल खत्म कर सकती हूँ। तभी जिया फैमिली का एक एल्डर बोलता है, आखिर यह लड़की है कौन और यह यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? क्या इसे पता नहीं कि हम जिया फैमिली के एल्डर्स हैं और हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं? अब यह सुनते ही लिंगलाओ गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरह बात करने की? यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक करके उस एल्डर को वहीं पर मार देता है, जो देखते ही वानसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर लिंगलाओ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर आपने मेरे फैमिली के इस एल्डर को मार क्यों दिया? तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, बेवकूफ वानसान, तुम्हारे इस एल्डर ने आंग्यू मैंसन के प्रिंसेस बिंगलुआन की बेइज्जती करने की कोशिश की, इसीलिए यह यहाँ पर मरना डिजर्व करता था, और अगर यहाँ पर प्रिंसेस के सामने किसी ने भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। अब यह सुनते ही लिन जियून और वांगसान दोनों ही डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर प्रिंसेस बिंगलुआन यहाँ पर क्या कर रही है? प्रिंसेस बिंगलुआन एम्परर की इकलौती बेटी है और एम्परर इनकी सभी बातें मानते हैं, तो अगर हमारी किसी गलती ने प्रिंसेस को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया तो एम्परर हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब प्रिंसेस बिंगलुआन आगे बढ़कर लिन फेंग से बात करने लगती है, पर तभी वांगसान बीच में बोलता है, प्रिंसेस, मेरा ग्रैंड सन इन लॉ ग्रेट जनरल ओयान कुन का बेटा है और मेरी जिया फैमिली के साथ आपके रॉयल फैमिली के अच्छे रिलेशन हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी गलती को यहाँ पर माफ कर देंगी। तभी मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, बेवकूफ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस की बात को बीच में काटने की? तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ और प्रिंसेस बिंगलुआन, मैं जानता हूँ कि आप दोनों यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो, पर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर मौजूद सभी मास्टर और एल्डर्स बस मार्शल स्पिरिट रेलम पर है, तो मुझे इनसे निपटने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप थोड़ी देर मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में यह मैटर खत्म करके यहाँ पर आपके पास आता हूँ। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग, एक और बार इस बारे में सोच लो। लिंग जियून और वांगसान दोनों ही मार्शल स्पिरिट रेलम के 9th लेवल पर है, जबकि लिंगलाओ हेवनली मार्शल रेलम के 5th लेवल पर। तो बस तुम्हें यहाँ पर एक बार हाँ करने की देर है। लिंगलाओ इन सभी लोगों को तुम्हारे सामने घुटने के बल ले आएगा, तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को खुद ब खुद संभाल सकता हूँ। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग, तो फिर ठीक है, जब तक तुम इन सभी लोगों को फाइट करके हराते हो तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, पर हाँ, मुझे यहाँ पर ज्यादा इंतजार मत करवाना। यह बोलते हुए वह एक चेयर को अपने पास लेकर आती है और उसके ऊपर बैठ जाती है।
वहीं पर खड़ा लिन जियुन यह सब कुछ देखकर सोचने लगता है, मेरे ख्याल से प्रिंसेस बिंगलुआन भी लिन फेंग के पास मौजूद कोई टेक्निक उससे लेने के लिए आई है। तो अगर मैं यहाँ पर लिन फेंग को जान से मारकर उसके पास मौजूद सभी टेक्निक्स को उससे छीन लूं और प्रिंसेस बिंगलुआन को यहाँ पर जोन सी टेक्निक चाहिए, अगर मैं वह टेक्निक उन्हें दे दूं तो प्रिंसेस बिंगलुआन मुझसे काफी ज्यादा खुश होंगी, जिससे मेरी लीन फैमिली का काफी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ लीन फेंग से छीने गए टेक्निक्स का यूज करके मैं अपनी पावर को भी और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। यह सोचते हुए वह अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए अपने पास से एक अर्थ लेवल ट्रेजर को बाहर निकालता है और अब वह बोलता है, लीन फेंग तुम्हारे पास यहाँ पर जितनी भी सीक्रेट टेक्निक्स है तुमने वह सभी टेक्निक्स मेरे लीन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुराई है, तो शांति से वह सभी टेक्निक्स मुझे दे दो, वरना आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और तुम लिन सेंग चैंग के बेटे हो, इसीलिए मैं अब तक यहाँ पर तुमसे प्यार से बात कर रहा था, पर अब बस बहुत हुआ। यह सुनते ही लीन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, तुमने क्या कहा? मेरे पास जितनी भी टेक्निक्स मौजूद है मैंने वह लीन फैमिली के मैंशन से चुराई है। चलो एक बार के लिए मैंने यह बात मान भी लिया कि मैंने यह टेक्निक लीन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुराई है, तो भी इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लीन फैमिली को मेरे फादर लिन सेंग चैंग ने बनाया है। मेरे फादर लिन सेंग चैंग की ही वजह से आज लीन फैमिली के पास इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स और टेक्निक्स है, और मेरे फादर की ही वजह से तुम आज यहाँ पर लीन फैमिली के बॉस बने बैठे हो। और अब तक तुम लीन फैमिली के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाए हो, सिर्फ मेरी वजह से। मैं तुम्हारे रास्ते का आखिरी कांटा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने रास्ते से हटाकर लीन फैमिली को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेना चाहते हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और यहाँ पर जो मेरा है आज मैं उसे हासिल करके रहूंगा। यह बोलते हुए वह वहाँ पर बैठे हुए लीन फैमिली के सभी एल्डर्स की ओर देखते हुए बोलता है, एल्डर्स आपके पास यहाँ पर आखिरी मौका है। जो लोग भी यहाँ पर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वह सभी लोग मेरे पीछे आ जाए, बाकी सभी लोग लिन जियुन के साथ रहकर यहाँ पर मारे जाए। अब यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद कुछ गिने चुने एल्डर्स लिन फेंग के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं, पर वहाँ पर जितने भी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स होते हैं वह सभी लोग लिन जियुन के साइड ही खड़े होते हैं। और अब उनमें से एक एल्डर खड़ा होते हुए बोलता है, लीन फेंग तुम्हारे फादर ने यहाँ पर अकेले ही लीन फैमिली का निर्माण नहीं किया, बल्कि हम एल्डर्स भी लीन फैमिली के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो यह लीन फैमिली बस तुम्हारी या फिर तुम्हारे फादर की ही नहीं, बल्कि यह लीन फैमिली हमारी भी है, और हम सभी लोग यहाँ पर लिन जियुन को सपोर्ट करना चाहते हैं। यह सुनते ही लिन जियुन वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह बोलता है, लीन फेंग तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, क्योंकि सभी एल्डर्स का सपोर्ट यहाँ पर मुझे प्राप्त है, तो आज यहाँ पर मेरे हाथों तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने अर्थ लेवल ट्रेजर का यूज करके लीन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब यह देखते ही लीन फेंग अपने गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए ड्रैगन क्लॉ का यूज करके लिन जियुन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और अब वह काफी तेजी से अपने मार्शल सोल से अटैक करते हुए लिन जियुन को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब लीन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन जियुन क्या हुआ? अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे एक चींटी की तरह मसल दोगे। अभी लिन जियुन खुद को संभालते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी कल्टीवेशन बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के सेकंड लेवल की है, तो आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? तभी लीन फेंग हंसते हुए बोलता है, लिन जियुन इस बारे में सोचकर तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं, और तुमने पिछले 6 सालों में मेरे लीन फैमिली को जिस तरह बदनाम किया है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इन सभी चीजों का बदला लूंगा। यह सुनते ही लिन जियुन गुस्से में लीन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लीन फेंग अपने ड्रैगन क्लॉ से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े लिन चैन के होश उड़ जाते हैं। तभी लीन फेंग लिन चैन की ओर देखते हुए बोलता है, लिन चैन अब यहाँ पर पिटने की बारी तुम्हारी। और अब वो अपने मार्शल सोल से अटैक करते हुए लिन चैन की भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहां पर अनाउंस करता है कि आज से मैं लीन फेंग लिन सेंग चैंग का बेटा अपने लीन फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूँ। और अब वो वहां पर खड़े उन एल्डर्स को देखता है जो लिन जियुन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और बोलता है कि आज से तुम सातों एल्डर मेरी लीन फैमिली के मेंबर नहीं हो, मैं तुम्हें मेरी लीन फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। तभी एक एल्डर बोलता है, लीन फेंग तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सातों एल्डर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 6th लेवल पर है, और हम एल्डर्स की ही वजह से यहाँ पर लीन फैमिली की थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची हुई है, और अगर आज तुम हम एल्डर्स को लीन फैमिली से बाहर निकाल देते हो तो लीन फैमिली और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तभी लीन फेंग बोलता है, मुझे अपने लीन फैमिली को बचाने के लिए तुम जैसे सेल्फिश एल्डर की कोई जरूरत नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सातों अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी भी वही हालत करूंगा जो मैंने लिन जियुन की है। वहीं पर बैठी प्रिंसेस बिंगलुआन यह सब कुछ देख रही होती है, और अब वह सोचने लगती है, लीन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसे यह बात पता है कि उसके फैमिली के यह सातों एल्डर किसी भी काम के नहीं, और अगर लीन फेंग ने इन्हें अपनी लीन फैमिली में जगह दे दी तो यह बस लीन फेंग के ऊपर बोझ बनेंगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए लीन फेंग ने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला लिया है। तभी लीन फेंग वान सान की ओर देखते हुए बोलता है, अब यहाँ पर बात करने की बारी तुम्हारी, तो बोलो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तभी जिया फैमिली का एक एल्डर बोलता है, लीन फेंग शायद से हमारे बीच यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई थी, हमें यहाँ पर तुम्हारे फैमिली के लिन चैन ने उकसाया था, इसीलिए हम अनजाने में तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठे थे,
पर अब यहाँ पर हमारी सभी गलतफहमी दूर हो चुकी है, तो हमें एक दूसरे के प्रति अपने दिल में गुस्सा रखने की कोई जरूरत नहीं। और अब वो एल्डर वानसान को भी इस बारे में कुछ बोलने के लिए बोलता है। वहीं पर खड़ा वानसान सोच रहा होता है, अचानक लिन फेंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसने यहाँ पर बस अपने 2 ही अटैक में लिन जियुन को हरा दिया, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो अभी लिन फेंग से उलझना मौत को दावत देना होगा। साथ ही साथ लिन फेंग को सपोर्ट करने के लिए प्रिंसेस बिंगलुआन भी इस जगह पर मौजूद है। तो अगर अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरी जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए अभी मुझे यहाँ पर लिन फेंग से दोस्ती करने के बारे में सोचना चाहिए, बाद में मैं लिन फेंग को ठिकाने लगा दूंगा। और अब वानसान आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन फेंग मेरा एल्डर बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पर हमारे बीच लिन चैन ने गलतफहमी को पैदा किया था, पर अब यहाँ पर सभी गलतफहमी क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ मैं तुम्हारे फादर लिन सेंगचेंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो गलती की है मैं उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पास से काफी कीमती हर्ब्स निकालकर लिन फेंग को देते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी मेडिसिन को एक्सेप्ट करो, जिससे तुम्हारी लिन फैमिली और मेरी जिया फैमिली का रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग उन सभी हर्ब को अपने पास रख लेता है, जो देखते ही मास्टर लिंगला और प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है, आखिर लिन फेंग यह कर क्या रहा है? क्या वह इतनी आसानी से वानसान के जाल में फंस गया? कहीं वह यह सब कुछ ग्रेट जनरल सेंगवू के डर से तो नहीं कर रहा है? क्योंकि ग्रेट जनरल सेंगवू और वानसान के रिलेशन काफी अच्छे हैं। दूसरी ओर वानसान एक ईवल स्माइल करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ से जा सकते हो? वानसान बोलता है, पर यहाँ पर हमारे बीच सब कुछ सेटल हो चुका है, तो क्या इसके बावजूद तुम मुझ पर गुस्सा हो? लिन फेंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने यहाँ पर मेरे और लिनसाओ के साथ जो भी कुछ किया है उसकी भरपाई तुम बस यह कुछ मामूली से हर्ब देकर कर सकते हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही वानसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग क्या तुम्हें नहीं पता कि ग्रेट जनरल सेंगवू मेरे रिलेटिव है और अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वह तुम्हारी लिन फैमिली के ऊपर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लिन फेंग बोलता है, ओ ये बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। देखो मैं यहाँ पर थर थर कांप रहा हूँ। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? अभी यहाँ पर तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे सभी एल्डर्स को मारकर तुम्हारी पूरी की पूरी जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो क्या इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे धमकी देना चाहते हो? वानसान बोलता है, लिन फेंग आखिर तुम्हें चाहिए क्या? लिन फेंग बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। चलो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन यह है कि तुम खुद ब खुद ही अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लो, जिसमें तुम्हें कम दर्द होगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं तुम पर अटैक करते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा, जिसमें तुम्हारी एक आध हड्डियां भी टूट सकती है। तो जल्दी बताओ तुम इन दोनों में से किस ऑप्शन को चुनना पसंद करोगे? यह सुनते ही वानसान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग मैं मानता हूँ कि तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो और यहाँ पर तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे और मेरे एल्डर्स का एक साथ यहाँ पर सामना कर सकते हो? तभी एक एल्डर बोलता है, लिन फेंग हम यहाँ पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हें अपनी ताकत पर सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो यहाँ पर अपनी गलती का परिणाम भुगतो। यह बोलते हुए वह वहाँ पर खड़े बाकी के एल्डर से बोलता है कि तुम सभी लोग अपनी पावर को मास्टर वानसान के अंदर ट्रांसफर कर दो, जिससे मास्टर वानसान की पावर हेवनली रेलम की हो जाएगी और फिर मास्टर वानसान काफी आसानी से लिन फेंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इसे जान से मार देंगे। अब सभी एल्डर्स ऐसा ही करते हैं, जिससे वानसान की पावर हेवनली मार्शल रेलम की हो जाती है और अब वानसान अपने राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे सीधा लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर यह देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, तो क्या अभी भी लिन फेंग को यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? यहाँ की सिचुएशन सच में धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, तो यह फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब वानसन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने मार्शल सोल से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर उसी वक्त लिन फेंग अपने 8 ड्रैगन प्लाम का यूज करते हुए वानसान के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वानसान गुस्से में अपने पास से एक अर्थ लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिससे लिन फेंग का ड्रैगन मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वानसान हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने अर्थ लेवल स्वॉर्ड के साथ अपने राइनो मार्शल सोल को मर्ज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी सिस्टम बाहर आते हुए लिन फेंग को बताती है कि मास्टर इस अटैक की पावर हेवनली मार्शल रेलम से भी काफी ज्यादा है, तो अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो आप यहाँ पर मारे जाओगे। यह सुनते ही लिन फेंग अपने ड्रैगन रॉड का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब लिन फेंग के ड्रैगन रॉड से टकराते ही वानसान का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ जिया फैमिली के सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फेंग अपने ड्रैगन मार्शल सोल से अटैक करते हुए वानसान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिन फेंग धीरे धीरे जिया फैमिली के उन सभी एल्डर्स की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी लिन फेंग उनके ऊपर अटैक करते हुए उनकी भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जिया फैमिली के कुछ लोग भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए वानसान और उन सभी एल्डर्स की इंजरी को हील करने लगते हैं। और अब उनमें से एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग मैं जिया फैमिली की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ और हमारी गलती के बदले
आप हमारे पास मौजूद यह सभी एलिक्सर रख लीजिए। यह बोलते हुए वह एक एलिक्सर का पूरा बैग लिन फेंग को देते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज अब आप हमें यहाँ से जाने की परमिशन दीजिए, क्योंकि आपने मास्टर वानसान और जिया फैमिली के सभी एल्डर्स की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके हमारी जिया फैमिली को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस एलिक्सर के बैग को अपने पास रख लेता है और बोलता है, तुम्हारे बात करने का तरीका सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो तुम वानसान और अपने सभी एल्डर्स को लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनते ही वह सभी सोल्जर्स वानसान और सभी एल्डर्स को लेकर अपने साथ वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर वानसान गुस्से में सोच रहा होता है, लिन फेंग तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके ठीक नहीं किया, तो तुम बस इंतजार करो, मैं जल्द ही बदला लेने के लिए वापस आऊंगा और फिर मैं तुम्हारे आंखों के ही सामने तुम्हारे लिन फैमिली के एक एक मेंबर को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब सिस्टम वानसान के मन में चल रही इस बात को सुन लेती है और अब वह लिन फेंग के पास जाते हुए बोलती है, मास्टर आखिर आपने इसे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया? यह ओल्ड मैन एक ईवल पर्सन है, तो यह यहाँ पर मरना डिजर्व करता है, और अगर आज आपने इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तभी लिन फेंग बोलता है, जनरल सेंगवू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और उनके अंडर हेवनली मार्शल रैलम के कई सारे पावरफुल सोल्जर्स आते हैं, तो अगर मैं आज यहाँ पर वानसान को जान से मार देता तो अपनी रिलेटिव का बदला लेने के लिए जनरल सेंगवू अपनी पूरी आर्मी के साथ मेरे लीन फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते थे, पर अभी मैंने यहाँ पर बस वानसान की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय किया है, इसीलिए एक दो दिन जनरल सेंगवू वानसान की कल्टीवेशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वह मेरी लीन फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे और इस बीच मैं अपनी पावर को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा लूंगा, जिससे मैं जनरल सेंगवू और उनके सोल्जर्स का सामना कर सकूं। यह सुनते ही सिस्टम बोलती है, मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तभी रियल वर्ल्ड में लिनसाओ भागते हुए लिन फेंग के पास आते हुए उसे गले लगा लेती है और बोलती है, बड़े भाई मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मुझे लग रहा था कि आज जिया फैमिली के लोग आपकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर आपने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी लिन फेंग अपने पास से निकालकर कुछ हर्बल लिनसाओ को देते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी एलिक्सर को एब्जॉर्ब करो, जिससे तुम्हारी मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो जाएगी और फिर तुम भी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा पाओगी, जिसके बाद तुम्हें किसी के भी ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, लिन फेंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, तुमने इतनी आसानी से स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के कल्टीवेटर्स को हरा दिया, तो क्या यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसका यूज करते हुए तुमने उन सभी लोगों को फाइट में हराया? लिन फेंग बोलता है, नहीं प्रिंसेस ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं। तभी मास्टर लिंगलाओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फेंग मजाक करना बंद करो, मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के यंग जनरेशन लोगों में से तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, और तो और तुमने यहाँ पर अकेले वानसान के साथ साथ जिया फैमिली के 6 एल्डर को भी फाइट में हराया है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। पर मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि वानसान जल्द ही जनरल सेंगवू के साथ तुम्हारी लीन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ आप तो जनरल सेंगवू को अच्छे से जानते होंगे, तो क्या जनरल सेंगवू आपसे भी ज्यादा पावरफुल है? मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, जनरल सेंगवू मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके अलावा उनकी आर्मी में 7 और जनरल्स हैं जो कि हेवनली मार्शल रैलम पर मौजूद है और उनकी पावर जनरल सेंगवू से भी ज्यादा है, और वह सभी लोग जनरल सेंगवू के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो अब तुम्हें जल्द ही यहाँ पर अपनी लीन फैमिली को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना जनरल सेंगवू तुम्हारे लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरी रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी लीन फैमिली को मेरे फादर का प्रोटेक्शन मिलेगा, और फिर जनरल सेंगवू तुम्हें क्या तुम्हारे फैमिली के किसी भी मेंबर को टच भी नहीं कर पाएगा। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर कुछ सोचने लगता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, प्रिंसेस अगर आप मुझे अपनी फैमिली का गेस्ट एल्डर बनाने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं आपकी फैमिली को जरूर ज्वाइन करूंगा। प्रिंसेस बिंगलुआन हंसते हुए बोलती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तो फिर क्यों ना पहले हम अपनी पिछली डील को यहाँ पर कंप्लीट करें। यह सुनते ही लिन फेंग प्रिंसेस को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब लिन फेंग प्रिंसेस को लेकर एक जगह पर आता है और अब वह उन्हें एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है। तभी प्रिंसेस लिन फेंग से वह टेक्निक मांगती है। लिन फेंग बोलता है, आखिर आपको इतनी जल्दी किस बात की है? पहले आप मुझे यह बताइए कि मेरी दी गई टेक्निक ने आपकी बॉडी के ऊपर काम किया या फिर नहीं। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को बताती है कि लिन फेंग के द्वारा दी गई टेक्निक सच में काफी ज्यादा कमाल की है और उसने यहाँ पर बस 2 घंटे ही उस टेक्निक की प्रैक्टिस की, जिससे उसकी ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, इसीलिए वह अभी यहाँ पर पूरी की पूरी टेक्निक लेने को आई है। और यहाँ पर अभी लिन फेंग की सिचुएशन को देखकर वह लिन फेंग को एक ऑफर देते हुए बोलती है, अगर तुम मुझे वह टेक्निक दे देते हो तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी, साथ ही साथ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी टेक्निक के लिए पेमेंट करने को भी तैयार हूँ। और अगर लिन फैमिली को यहाँ पर रॉयल फैमिली का प्रोटेक्शन मिल जाता है तो फिर कोई भी लिन फैमिली की ओर नजरें उठाकर नहीं देख पाएगा। लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस मुझे आपको यह टेक्निक देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा कीमती है जो मुझे मेरे फादर ने संभाल कर रखने के लिए दिया था, इसीलिए मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप यह टेक्निक किसी को भी नहीं देंगी। तभी प्रिंसेस हेवन की कसम खाते हुए बोलती है, अगर उसने गलती
गलती से भी यह टेक्निक किसी को देने की कोशिश की तो उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक होगा जिससे उसके सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, नहीं प्रिंसेस, मैं नहीं चाहता कि आपकी खूबसूरत बॉडी के साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर यह कसम खाइए कि अगर आपने यह टेक्निक किसी को भी देने की कोशिश की या फिर गलती से भी आपने किसी को यह टेक्निक दे दिया तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। अब यह सुनते ही प्रिंसेस सोचने लगती है, क्या लिन फेंग यहाँ पर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर यह यहाँ पर इस बात को लेकर सीरियस है, क्या मुझे यह कसम यहाँ पर खानी होगी। वैसे मुझे किसी भी कीमत पर वह टेक्निक चाहिए और अगर वह टेक्निक मुझे मिल जाती है तो उसका यूज करके मैं अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक करने में कामयाब हो जाऊंगी, जिसके बाद मेरी मदर दोबारा मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी। पर अगर लिन फेंग यहाँ पर मजाक कर रहा होगा और मैंने उसके सामने यह कसम खा लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यह सोचते हुए वह लिन फेंग के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए उसे वहां पर डराने की कोशिश करती है। यह देखते ही लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, प्रिंसेस, गुस्से में आप और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें पता है ना कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मरवाकर यहाँ पर तुम्हारे पास मौजूद सभी टेक्निक्स छीन सकती हूँ। लिन फेंग बोलता है, हाँ प्रिंसेस, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है, पर मैं यह भी जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे द्वारा दी गई टेक्निक फ्यूचर में किसी को भी देने की कोशिश की। अब बिंगलुआन के मुंह से यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर घबरा जाता है और बोलने लगता है, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। अब यह सुनकर बिंगलुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है, तो क्या अब तुम मुझे वह टेक्निक दोगे या फिर नहीं। लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस, आज से 3 दिन के बाद आप मुझे लिन फैमिली के स्पिरिचुअल गार्डन में मिलिए, उसी जगह पर मैं आपको यह टेक्निक दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात में लिन फेंग एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर अब वह ड्रैगन आई के अंदर जाकर और भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को हासिल नहीं कर पा रहा होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम लिन फेंग के पास आते हुए उसे बताती है कि ड्रैगन आई की पावर को कंट्रोल करने के लिए लिन फेंग को यहाँ पर ड्रैगन क्यू आई की जरूरत है और अब अपनी बॉडी के अंदर ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद ही लिन फेंग दोबारा से ड्रैगन आई के अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल टेक्निक को हासिल कर सकता है। साथ ही साथ इस ड्रैगन आई की पावर को कंट्रोल करने में लिन फेंग की काफी ज्यादा सोल एनर्जी खर्च हो रही है, इसीलिए ड्रैगन आई की पावर को कंट्रोल करने के लिए लिन फेंग को अपनी सोल एनर्जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान होते हुए बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो, कुछ ही दिनों में जनरल सेंगवू मेरे लिन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाएगा और अगर तब तक मैं कुछ और पावरफुल टेक्निक्स को सीखकर अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाया तो जनरल सेंगवू मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी सिस्टम लिन फेंग को सोल नरिशिंग पिल के बारे में बताती है, जिन्हें बनाकर खाने के बाद लिन फेंग की सोल एनर्जी यहाँ पर धीरे धीरे रिकवर हो सकती है। तो बस उसे यहाँ पर सोल नरिशिंग पिल बनाने के लिए मटेरियल्स इकट्ठा करने की जरूरत है। तभी लिन फेंग वान सान के द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल हर्ब के बॉक्स को देखता है तो उसके अंदर वह सभी मटेरियल्स मौजूद होते हैं जिसका यूज करके वह सोल नरिशिंग पिल बना सकता है। यह देखते ही सिस्टम खुश होते हुए बोलती है, मास्टर, इन सभी हर्ब का यूज करके आप कई सारी पिल्स बना सकते हो जिनका यूज करके आपकी सोल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस आपको यहाँ पर एक फर्नेस की जरूरत है। और अब वह लिन फेंग को वहां पर सोल नरिशिंग पिल बनाने की टेक्निक देती है। तभी लिन फेंग को याद आता है कि उसके फादर ने बचपन में उसे एक फर्नेस दिया था, पर उसे यह नहीं पता है कि आखिर वह फर्नेस किस लेवल का है और क्या वह उस फर्नेस के अंदर सोल नरिशिंग पिल बना भी सकता है या फिर नहीं। यह बोलते हुए वह जैसे ही उस फर्नेस को बाहर निकालता है, सिस्टम उसे बताती है कि वह एक हेवन लेवल 6th ग्रेड फर्नेस है जिसका यूज करके लिन फेंग काफी पावरफुल मेडिसिन बना सकता है। अब यह सुनकर लिन फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उन सभी हर्ब को उस फर्नेस के अंदर डालकर सोल नरिशिंग पिल बनाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन के बाद लिन फेंग अपने लिन फैमिली की एक मीटिंग बुलाता है और अब वहाँ पर सभी लोग यह सोचकर परेशान होते हैं कि आखिर लिन फेंग यहाँ पर आज क्या करने वाला है। तभी सभी लोग देखते हैं कि लिन फेंग अपने एक अंकल लिन टियान गांग के साथ खड़ा होता है और अब सभी लोगों के वहाँ पर पहुंच जाने के बाद लिन फेंग अनाउंस करते हुए बोलता है कि मैं लिन फेंग अपने सेकंड अंकल लिन टियान गांग को कुछ दिनों के लिए हमारी लिन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाता हूँ। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, क्या किसी को यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, हाँ मुझे इससे प्रॉब्लम है। लिन फेंग, तुम लिन सेंग चेंग के बेटे हो जिसने हमारी इस लिन फैमिली की स्थापना की है, साथ ही साथ तुमने जिया फैमिली के 6 एल्डर और मास्टर को फाइट में हराया है। तो अगर तुम हमारी लिन फैमिली के नए लीडर बनकर हम पर रूल करते हो तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लिन टियान हमारे सेक्ट का लीडर बने यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर किसी काम से बाहर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें किसी को लिन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाना है, पर लिन टियान ही क्यों, मैं लिन टाई लिन टियान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। लिन टियान अभी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 5th लेवल पर है, जबकि मैं स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 6th लेवल पर हूँ। साथ ही साथ मेरी मार्शल सोल भी लिन टियान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में लिन फैमिली का इंचार्ज मुझे बनना चाहिए, ना कि लिन टियान को। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि सेक्ट का कोई भी पर्सन इस कमजोर लिन टियान की बात सुनेगा? तभी लिन फेंग बोलता है, अंकल लिन टाई, मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो,
पर क्या आपको सच में लगता है कि आप अंकल लिंटियान को फाइट में हरा सकते हो? तभी लिंटाई बोलता है, लिनफेंग अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं अभी यहाँ पर लिंटियान को फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, ठीक है, अगर आपने अंकल लिंटियान को फाइट में हरा दिया तो मैं लिन फैमिली का टेम्पररी लीडर आपको बना दूंगा। यह सुनकर लिंटाई काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लिंटियान की ओर देखते हुए बोलता है, ब्रदर लिंटियान, क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? अब लिंटियान हिचकिचाते हुए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वह दोनों फाइट करने के लिए एक अरीना ग्राउंड में आते हैं। वहीं पर आसपास खड़े सभी लोग लिंटाई को चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि लिंटाई लिंटियान से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए सभी लोग यह चाह रहे होते हैं कि लिंटाई ही इस फाइट में जीतकर लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर बने। तभी लिनफेंग फाइट को स्टार्ट करता है और उसी वक्त लिंटाई अपने फ्लेम एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते ही लिंटियान भी अपने थंडर एप मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते ही लिंटाई काफी तेजी से लिंटियान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिंटियान अपने डिवाइन थंडर फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए लिंटाई के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही लिंटाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, यह तो सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, तो आखिर लिंटियान ने इसे कब सीखा? वहीं पर खड़े लीन फैमिली के सभी लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लिंटाई गुस्से में दोबारा से लिंटियान के ऊपर अटैक करता है। तभी लिंटियान दोबारा से अपने डिवाइन एप मून फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए लिंटाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है। तभी लिनफेंग लिंटाई के पास आते हुए बोलता है, अंकल लिंटाई, तो क्या अब आप अंकल लिंटियान को लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर मानने के लिए तैयार हो? तभी लिंटाई बोलता है, लिनफेंग, मैंने यहाँ पर लिंटियान को अंडर एस्टिमेट किया, पर अब मुझे यह समझ में आ गया है कि आखिर तुमने लिंटियान को ही सेक्ट का टेम्पररी लीडर क्यों चुना है। लिंटियान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में लीन फैमिली को काफी अच्छे से संभाल सकता है। और तो और तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर लिंटियान को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हूँ। तभी लिंटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिंटाई, आप मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और आज मैं यह फाइट लिनफेंग के द्वारा दिए गए टेक्निक की वजह से ही जीत पाया हूँ। यह सुनकर लिंटाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी लिंटियान उसे बताता है कि कल रात लिनफेंग उसके पास आया था और तभी लिनफेंग ने उसे 3-4 काफी पावरफुल टेक्निक्स दी थी, जिनका यूज करके लिंटियान ने अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा लिया और अब वह अपनी उन टेक्निक्स का यूज करते हुए वह हेवनली मार्शल रैलम पर मौजूद लोगों को भी फाइट में हरा सकता है। यह सुनते ही लिंटाई काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग, तो क्या वह दोनों टेक्निक भी लिंटियान को तुमने ही दी है? लिनफेंग बोलता है, हाँ अंकल, वह दोनों स्पिरिचुअल लेवल टेक्निक है, जिनका यूज करके अंकल लिंटियान किसी को भी फाइट में हरा सकते हैं। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, स्पिरिचुअल लेवल की टेक्निक, पूरे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी में किसी भी फैमिली के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं होगी। उसी वक्त लिनफेंग दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अंकल लिंटियान को लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाने जा रहा हूँ, तो क्या इससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है? अभी आगे आकर इस बारे में बात करो। पर अब वहाँ पर लिंटियान की पावर को देखने के बाद सभी लोग उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। साथ ही साथ अब लिंटियान को लिंटाई का भी सपोर्ट मिल चुका होता है, इसीलिए अब वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। लिनफेंग अपने सेकंड अंकल लिंटियान को लीन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाने के बाद प्रिंसेस बिंगलुआन से कहे अनुसार उनसे मिलने के लिए लीन फैमिली के स्पिरिचुअल गार्डन में आता है, जहाँ पर प्रिंसेस बिंगलुआन पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। अब लिनफेंग को देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन उसे कुछ एलिक्सर देती है, जिन्हें देखकर लिनफेंग काफी ज्यादा खुश होता है। पर वहाँ पर लिनफेंग अभी भी उस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, जो देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है, क्या यह इतने ज्यादा पावरफुल एलिक्सर भी उस सोल कंडेंसिंग टेक्निक के मुकाबले कुछ भी नहीं? क्या लिनफेंग को यहाँ पर उस टेक्निक के बदले कुछ और भी चाहिए? और अब वह लिनफेंग से इस बारे में बोलती है। तभी लिनफेंग बोलता है, प्रिंसेस बिंगलुआन, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं आपको वह टेक्निक दे तो दूंगा, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर आप कोई नॉर्मल पर्सन होती तो मैं कब का आपको यह टेक्निक दे चुका होता और इस टेक्निक का यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक कर चुकी होती, पर आपकी बॉडी के अंदर दो मार्शल सोल है, आइस ड्रैगन मार्शल सोल और बिंगलुआन मार्शल सोल, जो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। और अगर उन दोनों को शांत किए बिना अगर आपने इस टेक्निक का यूज किया तो आपकी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए मुझे यहाँ पर उन दोनों मार्शल सोल के बीच में एक वॉल बनानी होगी और उस वॉल को बनाने के लिए मुझे अपने पैटर्न कार्विंग टेक्निक का यूज करके आपकी पीठ के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाना होगा। यह बोलते हुए लिनफेंग चुप हो जाता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तो क्या इसके अलावा भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? लिनफेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे वह फॉर्मेशन आपकी पीठ के साथ साथ आपके चेस्ट के ऊपर भी बनाना होगा, जिसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप यहाँ पर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों को ही एक साथ अवेक कर सकती हो। अब यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है, साउथर्न रीजन के 3 ग्रेट डायनेस्टी में जिसने भी आज तक स्पिरिचुअल रैलम की मार्शल सोल को अवेक किया है वह ग्रेट सन ऑफ हेवन कहलाया है। तो अगर मैं यहाँ पर दो मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब हो जाती हूँ तो मैं यंग जनरेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाऊंगी। यह सोचते हुए वह उन दोनों फॉर्मेशन को अपनी बॉडी के ऊपर कार्व करवाने के लिए तैयार हो जाती है। अब लिनफेंग हिचकते हुए प्रिंसेस बिंगलुआन की ओर आगे बढ़ता है और उनसे बोलता है कि प्रिंसेस, मैं आपकी बॉडी के ऊपर यह फॉर्मेशन बना दूंगा, साथ ही साथ आपको वह टेक्निक भी दे दूंगा, पर आपको अपनी मार्शल सोल को अवेक करने के लिए एक पुश की जरूरत होगी, जिसके बाद अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप दोनों ही मार्शल सोल को अवेक कर सकती हो। अब प्रिंसेस बिंगलुआन को यह सभी बातें समझाने के बाद
लिन फेंग उस फॉर्मेशन को कार्व कर देता है, जिसके बाद प्रिंसेस बिंगलुआन लेक से बाहर निकलती है। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को थैंक्स करते हुए बोलती है, लिन फेंग तुमने मेरे लिए यहाँ पर इतना कुछ किया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बताती है कि हर 100 साल में एक बार आइस फ्लेम ड्रैगन केव का दरवाजा खुलता है, जो कि ड्रैगन रेंज माउंटेन में मौजूद है, और उस जगह पर हमें ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर मिल सकता है। मैं अपनी मार्शल सोल को अवेक करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी ले सकती हूँ। साथ ही साथ उस जगह पर जाकर कल्टीवेट करने से तुम्हारी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, एक बार मेरे ग्रैंडफादर भी ड्रैगन रेंज माउंटेन में ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लेने के लिए गए थे, जिसका यूज करके वह मेरी मार्शल सोल को अवेक करना चाहते थे। पर अफसोस, जब वह वहां से वापस लौटे तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वह अपने पैरों के ऊपर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और उस टाइम पर मेरे ग्रैंडफादर ने जैसे तैसे करके एक नॉर्मल सी हीलिंग मार्शल सोल को अवेक करने में मेरी मदद की थी, जिसके बाद से ही वह बिल्कुल वैसे के वैसे ही है और उनकी बॉडी दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, आज से 100 साल पहले रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने ड्रैगन माउंटेन रेंज में आइस फ्लेम ड्रैगन केव को ढूंढा था, और फिर उसने सभी लोगों को बताया कि हर 100 साल में उसका दरवाजा एक बार खुलता है और उस केव के अंदर कई सारे ब्लड मैरो फ्लावर्स हैं। तो तुम भी मेरे साथ चलो, क्या पता ब्लड मैरो फ्लावर का यूज करके तुम अपनी मार्शल सोल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सको। लिन फेंग बोलता है, मैं आपके साथ ड्रैगन रेंज माउंटेन में जाना तो चाहता हूँ, पर आपको मेरी लीन फैमिली और जिया फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता ही है। अगर मेरी गैर मौजूदगी में जिया फैमिली ने जनरल सेंगवू के साथ लीन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया तो मेरी पूरी लीन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो मैं यहाँ पर नहीं होने देना चाहता हूँ। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग अगर तुम मेरे साथ आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर चलते हो तो मैं लिंगलाओ को तुम्हारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दूंगी, जिसके बाद तुम्हारी गैर मौजूदगी में जिया फैमिली के लोग तुम्हारे लीन फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर प्रिंसेस यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही है, आपको प्रिंसेस के साथ ड्रैगन रेंज माउंटेन में जाना चाहिए। आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर तो हमारे किसी भी काम का नहीं, पर मेरे नॉलेज के हिसाब से उस जगह पर एक एंशिएंट गॉड का ग्रेवयार्ड होगा। मेरे ख्याल से उस केव के अंदर कभी एक एंशिएंट ड्रैगन गॉड मरा था, जिसकी डिवाइन सोल अभी भी उस जगह पर एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप उस डिवाइन सोल को रिफाइन कर लेते हो तो आपको काफी ज्यादा ड्रैगन एसेंस मिल जाएगा, जिससे आपकी सोल एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपकी ड्रैगन मार्शल सोल की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, अगर उस एंशिएंट ड्रैगन गॉड की बॉडी अभी भी उस केव के अंदर है तो मुझे उस जगह पर उस ड्रैगन की डिवाइन सोल के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन कोर भी मिल सकता है, जिसे रिफाइन करने के बाद मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और यह सोचते हुए वह प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है, प्रिंसेस मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले मुझे अपनी फैमिली में कुछ अरेंजमेंट करने होंगे। बिंगलुआन बोलती है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कल ड्रैगन माउंटेन की ओर चल सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग रात में लिंटाई और लिंटियान को इन सभी चीजों के बारे में बताता हुआ बोल रहा होता है, मैं प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, पर आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्टर लिंगलाओ मेरी गैर मौजूदगी में लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर मुझे वहां से वापस लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहां से पावरफुल बनने के बाद ही लौटूंगा। तभी लिंटाई बोलता है, लीन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रदर लिंटियान को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और तो और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मास्टर लिंगलाओ हमारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। तो तुम्हें इस जगह के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ और अपनी पूरी मेहनत करो और पावरफुल बनने के बाद वापस लौटो। अब अगली सुबह प्रिंसेस बिंगलुआन एक स्पिरिचुअल बीस्ट पर बैठकर लिन फेंग को लेने के लिए वहां पर आती है। तभी उस जगह पर मास्टर लिंगलाओ भी पहुंच जाते हैं। अब मास्टर लिंगलाओ को देखते ही लिन फेंग बोलता है, मास्टर मैं चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करें। मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मुझे यहाँ पर जो टेक्निक दी है मैं उसका इस जगह पर अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, और मेरे यहाँ पर रहते कोई भी तुम्हारी लिन फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनते ही लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है, और अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को अपने साथ लेकर काफी तेजी से एक ओर जाने लगती है। तभी सिस्टम लिन फेंग को बताती है कि इस जगह पर आसपास कहीं डिवाइन मार्शल रैलम का एक वॉरियर मौजूद है। तभी लिन फेंग की नजर वहां पर खड़े एक ओल्ड मैन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और अब लिन फेंग एक टक लगाए उस ओल्ड मैन को वहां पर देखने लगता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग वह मेरे मास्टर सीटू चैन है, तो क्या तुम उन्हें जानते हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं मैं बस यहाँ पर उनकी पावर को देखकर हैरान हो गया। अब बिंगलुआन लिन फेंग को लेकर सीटू चैन के पास आती है और अब वह उसे लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी मास्टर सीटू चैन बोलते हैं, लिन फेंग मैं और तुम्हारे फादर लिनसेंग चैन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और प्रिंसेस बिंगलुआन ने मुझे बताया कि तुमने अकेले जिया फैमिली के 6 एल्डर को मार गिराया। अगर यह बात सच है तो तुम भी अपने फादर की ही तरह एक जीनियस हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करो, जिससे तुम भी अपने फादर की ही तरह क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन सको।
और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फादर जितना बनने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी? लिन फेंग हाँ में सर हिलाता है। तभी मास्टर सीटू बोलते हैं, लिन फेंग, प्रिंसेस बिंगलुआन ने मुझसे कहा कि आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर तुम प्रिंसेस के बॉडीगार्ड बनकर जाओगे। तब तक मैं तुम्हारे लीन फैमिली को जिया फैमिली से प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि जिया फैमिली कभी भी तुम्हारी लीन फैमिली के ऊपर अटैक कर सकती है। तो तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन केव के अंदर प्रिंसेस बिंगलुआन को प्रोटेक्ट करो। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रिंसेस बिंगलुआन के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। यह सुनते ही मास्टर सीटू एक फ्लाइंग शिप को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम दोनों को ड्रैगन माउंटेन तक छोड़ देता हूँ। और अब मास्टर सीटू लिन फेंग और प्रिंसेस बिंगलुआन को लेकर ड्रैगन माउंटेन के ऊपर आते हैं, जहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। अब उन्हें देखते ही एक पर्सन आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को वहां पर वेलकम करता है, और इस पर्सन का नाम सीटू ये है और यह मास्टर सीटू चैन का नेफ्यू है। अब सीटू ये लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, आखिर यह पर्सन कौन है? आज से पहले मैंने इसे कभी भी रॉयल फैमिली में नहीं देखा। अब मास्टर सीटू चैन लिन फेंग को सीटू ये से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बोलते हैं कि आज आइस फ्लेम ड्रैगन केव में लिन फेंग ही प्रिंसेस बिंगलुआन का बॉडीगार्ड बनकर जाएगा। यह सुनते ही सीटू ये काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, पर अंकल आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रिंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और आज मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ जिससे मैं प्रिंसेस के साथ इस केव में जाकर उन्हें वहाँ पर मौजूद खतरों से प्रोटेक्ट कर सकूं। और तो और यह लिन फेंग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी कल्टीवेशन बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम की है, तो आखिर उस केव में लिन फेंग प्रिंसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? मास्टर सीटू चैन बोलते हैं, यह प्रिंसेस बिंगलुआन का फैसला है, तो मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनते ही सीटू ये प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है, प्रिंसेस हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो आखिर आपने अचानक आज लिन फेंग को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड क्यों बना लिया? मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और मुझसे बेहतर आपको यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, इसीलिए मुझे ही आपके साथ उस केव के अंदर जाना चाहिए। मैं रॉयल फैमिली का एक वफादार मेंबर हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर आपको कोई भी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, सीटू ये अगर तुम रॉयल फैमिली या फिर मेरे वफादार होते तो तुम यहाँ पर आज मेरे द्वारा लिए गए इस फैसले का विरोध नहीं करते, बल्कि चुपचाप इस फैसले को यहाँ पर मान लेते। पर तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम्हारे अलावा मुझे यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। यह सुनते ही सीटू ये बोलता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर मेरी बात नहीं समझ रही हो। प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, सीटू ये क्या यहाँ पर तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यह सुनते ही सीटू ये वहाँ पर चुप हो जाता है। तभी मास्टर सीटू चैन बोलते हैं, सीटू ये तुम्हारी जुबान यहाँ पर सच में काफी ज्यादा चलने लगी है, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरह बात करने की? मैं चाहता हूँ कि अभी तुम प्रिंसेस के सामने नील डाउन करके उनसे माफी मांगो और यहाँ से टाउन वापस लौट जाओ। यह सुनकर सीटू ये को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, प्रिंसेस बिंगलुआन बस एक यूजलेस ट्रैश है और मैं बस यहाँ पर प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन की मदर भी उसे एक यूजलेस ट्रैश समझती है और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मेरी शादी प्रिंसेस के साथ कर देगी। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी शादी बिंगलुआन के साथ हो जाएगी, मैं गिन गिन के इससे अपनी सभी बेइज्जती का बदला लूंगा। बस यहाँ पर एक बार मेरी शादी बिंगलुआन के साथ हो जाए, जिसके बाद पूरी रॉयल फैमिली के ऊपर मेरा कब्जा होगा। वहीं पर खड़ा लिन फेंग सीटू ये के मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आते हुए बोलती है, सिस्टर बिंगलुआन आखिर मैं यह क्या सुन रही हूँ? क्या तुम सच में अपने साथ आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर ले जाने के लिए एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन को लेकर आई हो? वैसे यह पर्सन दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम तो है, पर क्या यह सच में केव के अंदर तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा? यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन गुस्से में बोलती है, तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी वह लड़की क्वीन यू बोलती है, सिस्टर बिंगलुआन मुझे यहाँ पर तुम्हारी चिंता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तो और यहाँ पर अब तक तुम्हारी मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुई है। तो मैं तुम्हारे लिए यह सोचकर परेशान हो रही हूँ कि अगर तुम्हारा यह बॉडीगार्ड तुम्हें केव के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो तुम उसी जगह पर मारी जाओगी, जिसके बाद रॉयल फैमिली का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। और अब वह लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है, तुम्हारा नाम लिन फेंग है ना? आखिर तुम सिस्टर बिंगलुआन के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बिंगलुआन एक यूजलेस ट्रैश है जिसकी मार्शल सोल भी अब तक यहाँ पर अवेक नहीं हुई है? तो फिर क्यों ना तुम उसे छोड़कर मेरे साथ चलो। तभी लिन फेंग क्वीन यू का हाथ खुद से दूर करते हुए बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं केव के अंदर प्रिंसेस बिंगलुआन को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूंगा। और रही मार्शल सोल अवेक होने की बात, तो प्रिंसेस बिंगलुआन इस केव के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर का यूज करके अपनी मार्शल सोल को भी अवेक कर लेगी। तो तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तब क्वीन यू हंसते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और तुम्हारी यह पर्सनैलिटी मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आई। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आते हुए बोलता है, तुम तो वह लूजर लिन फेंग हो ना जिसकी फियांसे ने उसे धोखा देकर किसी और आदमी का हाथ थाम लिया। यह सुनते ही क्वीन यू उस पर्सन की ओर देखते हुए बोलती है, ब्रदर साओयुन तो क्या तुम लिन फेंग को जानते हो? साओयुन बोलता है, नहीं मैं इसे जानता तो नहीं हूँ, पर मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। लिन फेंग की शादी यहाँ पर सुआन यू के साथ होने वाली थी, पर सुआन यू ने इसे धोखा दिया क्योंकि यह एक यूजलेस ट्रैश है। यह एक लूजर है जिसकी मार्शल सोल भी अब तक यहाँ पर अवेक नहीं हुई है।
और यह इस जगह पर बस एक टेम्पररी मार्शल सोल का यूज करके कल्टीवेशन करता है। अब यह सुनकर क्वीन यू वहाँ पर कुछ सोचने लगती है। तभी शाओयुन बोलता है लिन फेंग द फेमस लिन सेंगचेंग का बेटा है, पर यह अपने फादर से बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर लिन सेंगचेंग 16 की ही एज में क्विनलॉन्ग डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन गया था। लिन फेंग की अब तक यहाँ पर मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुई है। साथ ही साथ यह बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि आज से 10 साल पहले अचानक इसके फादर कहीं गायब हो गए और इसके लिन फैमिली के एल्डर्स ने आपस में हाथ मिलाकर इससे इसकी लिन फैमिली को भी छीन लिया। तो इसकी लाइफ सच में झंड है। साफ शब्दों में कहूँ तो इसकी लाइफ भी बिल्कुल प्रिंसेस बिंगलुआन की ही तरह है, और प्रिंसेस बिंगलुआन ने भी यहाँ पर बिल्कुल अपने जैसे पर्सन को अपना बॉडीगार्ड चुना है। अब यह सुनकर प्रिंसेस बिंगलुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं बोल पाती है। वहीं पर यह सब सुनकर लिन फेंग सोचने लगता है, यहाँ पर मेरी ही वजह से यह सभी लोग प्रिंसेस बिंगलुआन को बुली कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर प्रिंसेस बिंगलुआन की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता हूँ। यह सोचते हुए वह आगे बढ़कर बोलता है, ब्रदर शाओयुन, पहली बात तो ये कि मैं कोई यूजलेस ट्रैश नहीं, और दूसरी बात मेरा मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो चुका है। और रही प्रिंसेस बिंगलुआन को केव के अंदर प्रोटेक्ट करने की बात, तो जरूरत पड़ने पर केव के अंदर तुम्हें भी मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी। यह सुनते ही शाओयुन बोलता है, लिन फेंग सच में तुम्हें खुद के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। चलो फिर देखते हैं कि केव के अंदर तुम हमारी मदद करते हो या फिर हम तुम्हारी। अभी बगल में खड़ा सीटू ये बोलता है, लिन फेंग तुम खुद को सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझते हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम केव के अंदर प्रिंसेस बिंगलुआन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो फिर क्यों ना तुम इस बात को यहाँ पर साबित करो। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम यहाँ पर मुझे फाइट में हरा देते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी जगह पर प्रिंसेस बिंगलुआन के बॉडीगार्ड बन सकते हो। वहीं पर सीटू ये सोच रहा होता है, लिन फेंग बस तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के साथ साथ यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद न चाहते हुए भी प्रिंसेस बिंगलुआन को मेरे साथ ही उस केव के अंदर जाना पड़ेगा। वहीं पर लिन फेंग उसके मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है और अब वह बोलता है, तो तुम यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम यह कैसे करते हो। अब यह देखते ही प्रिंसेस वहाँ पर सीटू ये को रोकने की कोशिश करती है। तभी सीटू ये बोलता है, प्रिंसेस मैं यहाँ पर यह सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि लिन फेंग आपको प्रोटेक्ट करने के वर्दी है भी या फिर नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केव के अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के हाथों आप मारी जाओ। अब यह सुनकर प्रिंसेस बोलती है, तो फिर ठीक है, और अब वह लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलती है, लिन फेंग मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सीटू ये को जान से मत मारना, क्योंकि वह मेरे मास्टर का नेफ्यू है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सीटू ये को भी फाइट करने का बराबरी का मौका दूंगा। अब लिन फेंग और सीटू ये एक जगह पर आकर खड़े होते हैं। तभी सीटू ये बोलता है, लिन फेंग आज मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी तरह कोई भी बाहरी इंसान हमारे रॉयल फैमिली के मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेगा। यह बोलते हुए वह अपनी वाटर मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब वहाँ पर सीटू ये की पावर को देखते ही क्वीन यू काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, सीटू ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो लिन फेंग उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी शाओयुन बोलता है, लिन फेंग यहाँ पर बस सीटू ये के एक ही अटैक में मारा जाएगा। यह सुनते ही क्वीन यू लिन फेंग को आवाज लगाते हुए बोलती है, लिन फेंग अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास मौका है, तुम अपनी हार मान लो, मैं तुम्हें अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी लिन फेंग बोलता है, सीटू ये मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रेलम के फर्स्ट लेवल की है, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम अगर चाहो तो मुझ पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए 3 अटैक कर सकते हो, और मैं उन तीनों अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं करूंगा, और अगर अपने 3 अटैक में तुम मुझे घायल करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी यहाँ पर जीत हो जाएगी, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही सीटू ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह बस अपने एक ही अटैक में लिन फेंग को जान से मार सकता है, पर लिन फेंग यहाँ पर खुद सामने से उसे 3 अटैक करने का चांस दे रहा है। आखिर लिन फेंग के दिमाग में चल क्या रहा है? और यह सोचते हुए वह हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग मेरे ख्याल से यहाँ पर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के ऊपर अपने वाटर फिस्ट से अटैक कर देता है। अब उस अटैक को देखते ही वहाँ पर आसपास खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, तो क्या लिन फेंग सच में उस अटैक को यहाँ पर डॉज नहीं करने वाला है? वह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर वह अटैक सीधा जाकर लिन फेंग से टकराया तो लिन फेंग का मरना तय है। तभी लिन फेंग अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर सीटू ये के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लिन फेंग के बैरियर से टकराते ही सीटू ये का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर लिन फेंग के बैरियर के अंदर से इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि आसपास मौजूद बर्फ पिघल जाता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जो देखते ही सीटू ये को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह गुस्से में अपने वाटर प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिन फेंग के बैरियर से टकराते ही उसका वह अटैक भी ब्लॉक हो जाता है, जो देखते ही सीटू ये को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग
मेरे तीसरे अटैक से यहाँ पर तुम नहीं बच पाओगे और अब तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने वाटर ब्लेड से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। अब C2E का वाटर ब्लेड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे देखकर साओ यू और क्वीन यू दोनों ही सोचने लगते हैं कि लिन फेंग का बैरियर C2E के इस अटैक से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद लिन फेंग पक्का मारा जाएगा। पर तभी क्वीन यू प्रिंसेस बिंगलुआन की ओर देखते हुए बोलती है, आखिर बिंगलुआन यहाँ पर थोड़ी सी भी परेशान क्यों नहीं है। तभी उसकी नजर लिन फेंग के द्वारा बनाए गए उस बैरियर के ऊपर पड़ती है और अब वह देखती है कि C2E के वाटर ब्लेड से लिन फेंग का बैरियर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, पर वह अभी भी वहां पर टूटा नहीं होता है। दूसरी ओर C2E हंसते हुए बोल रहा होता है, लिन फेंग अब बस मेरे एक ही अटैक में तुम्हारा यह बैरियर टूट जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए वह अपने वाटर हैंड से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। तभी लिन फेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हें मुझ पर अटैक करने का 3 चांस दिया था, पर अब तुम्हारे वह चांस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने स्काई ड्रैगन फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए C2E के वाटर हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने ड्रैगन रॉड टेक्निक का यूज करते हुए C2E को एक जगह पर फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वह अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करके C2E को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे C2E की कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखते ही साओ यू और क्वीन यू दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। वहीं पर खड़े साओ यू और क्वीन यू के मास्टर्स भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, इस बच्चे ने अभी जिस टेक्निक का यूज किया यह सच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी और हमें नहीं लगता कि इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक हमारे किंगडम के क्विनलॉन्ग फैमिली में भी किसी के पास होगा। अब मास्टर C2 चैन उन दोनों की बातें सुनते हुए बोलते हैं, तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो, लिन फेंग की यह टेक्निक सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। दूसरी ओर लिन फेंग C2E की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर C2E और भी ज्यादा डर चुका होता है और उसे लग रहा होता है कि अब लिन फेंग उसे जान से मार देगा। तभी लिन फेंग एक जगह पर रुकते हुए बोलता है, C2E तुम फाइट हार चुके हो, तो मैं बस यहाँ पर तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। और अभी थोड़ी देर पहले तुम प्रिंसेस बिंगलुआन को एक ट्रैश कह रहे थे, पर अब अपने आप को देखो, अब तुम खुद एक यूजलेस ट्रैश बन चुके हो। तभी C2E चिल्लाते हुए अपने अंकल C2 चैन को बुलाने लगता है और बोलता है, अंकल लिन फेंग ने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। यह पर्सन आपके आंखों के सामने आपके नेफ्यू को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है और आप खड़े खड़े वहां पर देख रहे हो। अब यह सुनते ही मास्टर C2 चैन अपनी पावर का यूज करते हुए C2E को उठाकर साइड में रखते हैं और अब वह लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फेंग तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम्हें C2E की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। लिन फेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर बस C2E को पनिश किया है क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन के ऊपर उसकी गंदी नजर थी, और अगर आज मैं यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो फ्यूचर में यह प्रिंसेस बिंगलुआन के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, और इसने यहाँ पर जो गलती की है इसके लिए यह मरना डिजर्व करता है। पर प्रिंसेस बिंगलुआन ने मुझसे कहा था कि मैं इसे जान से न मारूं। यह सुनते ही मास्टर C2 चैन बोलते हैं, आखिर C2E ने ऐसा क्या किया है। तभी लिन फेंग मास्टर C2 चैन को बताता है कि C2E ने प्रिंसेस बिंगलुआन की मदर को अपनी बातों में फंसाकर उनसे यह प्रॉमिस ले लिया था कि वह प्रिंसेस बिंगलुआन की शादी C2E के साथ ही करेंगी, जिससे C2E रॉयल फैमिली के ऊपर कब्जा कर सके। और C2E कभी नहीं चाहता था कि प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल अवेक हो, वरना रॉयल फैमिली के ऊपर कब्जा करने में उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। इसीलिए वह आज जानबूझकर मुझे प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर जाने से रोक रहा था। अब यह सुनते ही C2 चैन C2E से इस बारे में पूछता है, जो देखते ही C2E काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने अंकल से माफी मांगने लगता है। अब यह देखते ही C2 चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, मैंने तुम्हें प्रिंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम प्रिंसेस बिंगलुआन को प्रोटेक्ट करो, पर तुम मेरे पीठ पीछे यहाँ पर ऐसी चाल चल रहे थे। यह बोलते हुए वह C2E के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं, आइंदा मेरे नजरों के सामने मत आना, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी ओर यह सब देखकर क्वीन यू बोलने लगती है, मुझे पता था कि C2E यहाँ पर कोई ना कोई चाल चल रहा है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग को इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तभी लिन फेंग क्वीन यू की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के अलावा भी कई सारी चीजों के बारे में पता है। और अब वह क्वीन यू के कान में बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर बेमू पैलेस के साथ जो लफड़ा चल रहा है उसके बारे में भी मुझे अच्छे से पता है, तो क्या मैं प्रिंसेस बिंगलुआन को इसके बारे में बता दूं? यह सुनते ही क्वीन यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, लिन फेंग इसके बारे में सोचना भी मत। अब वहाँ पर क्वीन यू को गुस्से में देखते ही उसकी बॉडीगार्ड और उसका मास्टर लिन फेंग को घेर लेते हैं और वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, क्वीन यू मुझे लोगों के सीक्रेट अपने पास रखना पसंद है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर इसके बदले मुझे भी तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर तुम्हें जितने भी हर्ब मिलेंगे उसमें से तुम मुझे कुछ हिस्सा दे दोगी। तभी क्वीन यू का मास्टर गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन यू से इस तरह बात करने की। तभी क्वीन यू बोलती है, अंकल यू आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे लिन फेंग की यह शर्त मंजूर है। और अब क्वीन यू बोलती है, लिन फेंग मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, पर तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर बस यहाँ पर तुम्हें और मुझे ही चाहिए? नहीं, साओ यून भी यहाँ पर वही लेने के लिए आया है, तो उसका ज़ेंगनान पैलेस इतनी आसानी से तुम्हें ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर अपने साथ नहीं लेकर जाने देगा। अब लिन फेंग हंसते हुए साओ यून की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, ब्रदर साओ यून तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, पर मुझे भी तुम्हारे बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत पता है, तो क्या तुम मेरे मुंह से यह सुनना पसंद करोगे? यह बोलते हुए वह उसके कान में जाकर बोलता है, आज से 3 महीने पहले एक रात को तुम काफी ज्यादा नशे में थे और उस दौरान तुमने अपने मैंसन की एक लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई
और उसकी इंजर्ड बॉडी को हील करने के लिए ही तुम यहाँ पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लेने के लिए आए हो। पर एक बार इस बारे में सोचो, अगर तुम्हारे फादर को इस बारे में पता चल गया तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वह तुम्हें धक्के मारकर अपने ज़ेंगनानान पैलेस से बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद ज़ेंगनानान फैमिली का हेड बनने का तुम्हारा सपना बस सपना ही रह जाएगा। यह सुनते ही साओयुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर के अलावा तुम्हें आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर जितने भी हर्ब मिलेंगे उनमें से 70% हर्ब तुम्हें मुझे देना होगा, वरना तुम्हारा यह सीक्रेट पूरे सिटी में फैला दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा यह तुम्हें भी पता है। यह सुनते ही साओयुन बोलता है, लिन फेंग क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह बोलते हुए वह प्रिंसेस बिंगलुआन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी साओयुन का मास्टर साओयुन के पास आते हुए बोलता है, प्रिंस अगर आप कहो तो मैं अभी इस पर्सन को यहाँ पर जान से मार दूं। साओयुन बोलता है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग मुझे यहाँ पर तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर के अलावा उस केव में मुझे जितने भी हर्ब मिलेंगे मैं उसमें से 70% हर्ब तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, ब्रदर साओयुन आप सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो। वहीं पर यह सब देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोलती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिर अचानक से यहाँ पर क्वीन यू और साओयुन लिन फेंग की सभी बातें क्यों मानने लगे हैं? अब वह सभी लोग आइस फ्लेम ड्रैगन केव की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसके दरवाजे को एक फॉर्मेशन बैरियर से सील किया गया होता है। तभी मास्टर सीटू और क्वीन यू और साओयुन के मास्टर अपने पास से एक जेड निकालते हैं और अब वह तीनों उस जेड का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पोर्टल को वहां पर खोलते हैं। और अब प्रिंसेस बिंगलुआन, क्वीन यू और साओयुन तीनों अपने अपने बॉडीगार्ड के साथ उस केव के अंदर एंटर करते हैं। वहीं पर खड़े मास्टर सीटू सोच रहे होते हैं, अगर इस बार प्रिंसेस बिंगलुआन को यहाँ पर ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर मिल जाता है तो उसे रिफाइन करने के बाद प्रिंसेस बिंगलुआन जरूर अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर लेगी, जिसके बाद प्रिंसेस बिंगलुआन की मदर को अपनी पोजीशन के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब लिन फेंग जैसे ही आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर आता है उसे वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, क्योंकि आसपास काफी ज्यादा मात्रा में कोल्ड ऑरा मौजूद होता है। वहीं पर आसपास कई सारे एलिक्सर्स मौजूद होते हैं। तभी क्वीन यू की नजर पास में ही मौजूद एक आइस लोटस के ऊपर जाती है और अब वह अपनी बॉडीगार्ड से उस लोटस को उसके पास लाने के लिए बोलती है। यह सुनते ही उसकी बॉडीगार्ड आइस लोटस की ओर आगे बढ़ती है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन की भी नजर उस आइस लोटस के ऊपर पड़ती है और अब वह सोचने लगती है कि इस लोटस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस है और अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी कल्टीवेशन को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यह सोचते हुए वह खुद उस लोटस की ओर आगे बढ़ने लगती है, पर तभी लिन फेंग उसे रोक देता है। तभी साओयुन भी अपने बॉडीगार्ड को उस लोटस की ओर आगे भेजता है। अब यह देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलने लगती है, लिन फेंग आखिर तुमने मुझे उस लोटस के पास जाने से क्यों रोका? वह लोटस सबसे पहले मुझे मिल सकता था। लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब क्वीन यू और साओयुन दोनों के ही बॉडीगार्ड काफी तेजी से उस लोटस की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही वह उस लोटस को टच करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर मौजूद लेक के अंदर से एक ड्रैगन सर्पेंट बाहर निकलता है और अब वह काफी गुस्से में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। तो देखते ही क्वीन यू की बॉडीगार्ड अपने पास से अपने आइस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने आइस लोटस एमुलेंट टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन सर्पेंट के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और अब वह उस लेक से दूर हटते हुए अपने आइज स्वॉर्ड लोटस रेन टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन सर्पेंट के ऊपर अटैक करती है, पर उसके अटैक का उस सर्पेंट की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। यह देखते ही वह हैरान होते हुए बोलती है, इस ड्रैगन सर्पेंट की कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रेलम के फर्स्ट लेवल की है, तो इसे फाइट में हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह अपने आइस स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करती है, जो स्लैश अटैक सीधा जाकर उस आइस सर्पेंट के मुंह पर लगता है, जिससे वह सर्पेंट लेक के अंदर चला जाता है, पर वह दोबारा से लेक से बाहर आकर क्वीन यू की बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी साओयुन का बॉडीगार्ड काफी तेजी से स्लैश अटैक करते हुए उस सर्पेंट को पीछे हटा देता है। यह देखते ही वह सर्पेंट गुस्से में उसके ऊपर अपने आइस एनर्जी बॉल से अटैक करता है, पर साओयुन का बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वह काफी आसानी से उसके आइस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने माउंटेन स्लैशिंग टेक्निक का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके उस ड्रैगन सर्पेंट के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वह सर्पेंट वहीं पर मारा जाता है। वहीं पर यह सब देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन सोच रही होती है, लिन फेंग ने शायद से पहले ही उस सर्पेंट को लेक के अंदर सेंस कर लिया था, इसीलिए मुझे उसने लेक के पास जाने से रोक दिया। दूसरी ओर साओयुन हंसते हुए बोल रहा होता है, मेरा बॉडीगार्ड जिनफे एक स्वॉर्ड मास्टर है और इसकी कल्टीवेशन भी अभी बस हेवनली मार्शल रेलम के फर्स्ट लेवल की है, पर इसके बावजूद यह इन जैसे मामूली से डीमन सर्पेंट को काफी आसानी से हरा सकता है। वहीं पर खड़ा लिन फेंग साओयुन की यह सभी बातें सुन रहा होता है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि उस लेक के अंदर 10 से ज्यादा सर्पेंट मौजूद है, जिनकी पावर हेवनली मार्शल रेलम की है। यह सुनते ही लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन को अपने साथ लेकर काफी तेजी से उस लेक से दूर हट जाता है। तभी हेवनली मार्शल रेलम के 5th लेवल पर मौजूद एक ड्रैगन सर्पेंट लेक से बाहर निकलता है और अब वह जिनफी के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। जिनफी अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह समझ जाता है कि वह ड्रैगन सर्पेंट काफी ज्यादा पावरफुल है और वह उस ड्रैगन सर्पेंट से नहीं जीत सकता है। यह देखते ही वह चिल्लाते हुए साओयुन से वहां पर मदद मांगने लगता है, पर उसी वक्त
वह ड्रैगन सर्पेंट साओयुन के ऊपर अपने पूंछ से अटैक करता है, जो देखते ही साओयुन उस अटैक को डॉज करते हुए वहां से दूर भागने लगता है। पर वह सर्पेंट दोबारा से साओयुन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर फेंक देता है और अब वह क्वीन यू की ओर देखने लगता है। तभी क्वीन यू बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने पास से एक ड्रैगन सील को बाहर निकालती है और अब वह जैसे ही उस ड्रैगन सील को एक्टिवेट करती है, उसके अंदर से एक जाइंट ब्लू ड्रैगन बाहर निकलता है और अब वह उस ड्रैगन सर्पेंट के अटैक को ब्लॉक करते हुए वहां पर उससे फाइट करने लगता है। तभी क्वीन यू उस ब्लू ड्रैगन की पावर को वहां पर बढ़ाती है और अब वह ब्लू ड्रैगन अपने टेल से अटैक करते हुए उस ड्रैगन सर्पेंट को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिससे वह सर्पेंट लेक के अंदर गिर जाता है। पर वह ड्रैगन सर्पेंट दोबारा से लेक से बाहर आते हुए अपनी मदद के लिए वहां पर अपने साथियों को बुलाने लगता है, जो देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी वक्त क्वीन यू गुस्से में उस ड्रैगन सील के अंदर अपनी और भी ज्यादा पावर को डालते हुए ब्लू ड्रैगन की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और अब वह ब्लू ड्रैगन एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस ड्रैगन सर्पेंट को मार देता है। यह देखते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्वीन यू के पास इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर होगा। तो मेरे ख्याल से क्वीन यू का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को बताती है कि क्वीन यू नॉर्थन सेपरेट किंग की डॉटर है और नॉर्थन सेपरेट किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो लिन फेंग को क्वीन यू को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, मैंने यहाँ पर इन सभी रॉयल फैमिली के बच्चों को अंडर एस्टिमेट करके गलती कर दी। मुझे लग रहा था कि इन सभी लोगों को केव के अंदर मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, पर इनके पास जितने पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है उनका यूज करके अगर यह चाहे तो मुझे अभी यहाँ पर जान से मार सकते हैं। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, जब आज से 100 साल पहले उसके फैमिली का एक मेंबर आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर आया था, तो यह सभी ड्रैगन सर्पेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, पर अब इनकी पावर हेवनली मार्शल रैलम की हो चुकी है। तो इससे यह साबित होता है कि आइस फ्लेम ड्रैगन का सोल जो कि इस केव के अंदर रहता है वह भी पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया होगा, जिस वजह से यहाँ से ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर अपने साथ ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे यहाँ पर रहते आप बिना ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लिए खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं जाएंगी। दूसरी ओर क्वीन यू की बॉडीगार्ड उसके पास पहुंचती है, जिसे देखते ही क्वीन यू बोलती है, कहीं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्वीन यू की बॉडीगार्ड बोलती है, नहीं मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस सर्पेंट से फाइट करने की वजह से मेरी 30% स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च हो गई है। तभी कई और सारे ड्रैगन सर्पेंट और ड्रैगन फिश उस लेक से बाहर निकलकर वहां पर खड़े उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और उन सभी मॉन्स्टर्स का कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल का होता है। यह देखते ही साओयुन अपने बॉडीगार्ड जिनफी के साथ मिलकर लगातार अटैक करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। दूसरी ओर क्वीन यू दोबारा से अपने ड्रैगन सील के अंदर से ब्लू ड्रैगन को बाहर निकालते हुए आसपास मौजूद सभी ड्रैगन सर्पेंट के ऊपर अटैक करने लगती है। वहीं पर खड़ी उसकी बॉडीगार्ड उनकी ओर आगे आ रही ड्रैगन फिश को लगातार मारने चली जा रही होती है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन भी अपने पास से एक स्पिरिचुअल सील को बाहर निकालती है और अब वह उसकी पावर को एक्टिवेट करती है। तभी उसके अंदर से एक बिंगलुआन निकलकर बाहर आता है और अब वह बिंगलुआन भी आसपास मौजूद सभी ड्रैगन सर्पेंट के ऊपर अटैक करने लगता है। पर वहां पर लगातार मॉन्स्टर्स आए ही चले जा रहे होते हैं, जो देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग हमें जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ करना होगा, क्योंकि अगर यह सभी मॉन्स्टर्स इसी तरह यहाँ पर आते रहे तो जल्द ही हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इन सभी मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा मरना तय है। तभी लिन फेंग सिस्टम से इन सभी चीजों के बारे में पूछता है। अब सिस्टम उस पूरे के पूरे लेक को स्कैन करते हुए लिन फेंग को बताती है कि इस लेक के अंदर एक जाइंट ड्रैगन पाइथन है, जिसकी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल की है और वही इन सभी मॉन्स्टर्स का बॉस है। अगर लिन फेंग उसे जान से मार देता है तो यह सभी मॉन्स्टर्स अपने आप ही डरकर यहाँ से भाग जाएंगे और अब वह लिन फेंग को उस ड्रैगन सर्पेंट की कमजोरी के बारे में भी बताती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस लेक के अंदर एक जाइंट ड्रैगन सर्पेंट है, जिसकी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल की है और अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर उस ड्रैगन सर्पेंट को मार देते हैं तो यह सभी मॉन्स्टर्स अपने आप ही डरकर यहाँ से भाग जाएंगे। तभी साओयुन गुस्से में बोलता है, बेवकूफ लिन फेंग तुम्हारी कल्टीवेशन बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 2nd लेवल की है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल के एक मॉन्स्टर को फाइट में हरा सकते हो? पर उसी वक्त क्वीन यू साओयुन की बात को काटते हुए बोलती है, लिन फेंग क्या तुम्हारे पास उस मॉन्स्टर को हराने का कोई तरीका है? अगर तुम्हारे पास उस मॉन्स्टर को हराने का कोई आइडिया है तो उस बारे में मुझे बताओ। लिन फेंग बोलता है, मेरे पास आइडिया पहले से ही मौजूद है, मैं अपने ड्रैगन रॉड का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को लेक से बाहर निकालूंगा और मेरे ड्रैगन रॉड की वजह से वह मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाएगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें अपने पास मौजूद सील्स का यूज करके उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पर अटैक करना होगा और उसी वक्त मैं भी उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करके उसे मार दूंगा। यह सुनते ही साओयुन बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हेवनली मार्शल रैलम पर मौजूद मॉन्स्टर को तुम बस अपने एक ही अटैक में मार सकते हो? तभी लिन फेंग बोलता है, साओयुन मुझे पता है कि तुम्हारे पास दो स्पिरिचुअल सील है जिसका यूज करके तुम काफी आसानी से उस मॉन्स्टर को मार सकते हो, पर अब तक तुमने उसका यूज नहीं किया है।
मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे तुम्हारे सभी सीक्रेट्स के बारे में पता है। तभी वह जाइंट ड्रैगन सरपेंट लेक से निकलकर बाहर आता है और एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए लेक के चारों ओर मौजूद जगह को फ्रीज करने लगता है। यह देखते ही क्वीन यू अपने ड्रैगन सील का यूज करते हुए उस सरपेंट के अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखते ही वह सरपेंट लेक के अंदर जाकर कुछ और स्मॉल सरपेंट्स को बुलाकर वहां पर ले आता है। यह देखते ही क्वीन यू परेशान हो जाती है और अब वह लिन फैंग को बताती है कि उसके ड्रैगन सील के अंदर अब ज्यादा पावर नहीं बची हुई है, और अगर यहाँ पर उसका एक अटैक भी मिस हुआ तो उन सभी लोगों का मरना तय है। लिन फैंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और अब वह आगे बढ़कर अपने ड्रैगन रॉड का यूज करता है, जिससे वहां पर चारों ओर मौजूद सभी सरपेंट कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं। तभी लिन फैंग क्वीन यू को उस जाइंट ड्रैगन सरपेंट की कमजोरी बताते हुए उसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनते ही क्वीन यू अपने ड्रैगन सील का यूज करके उस ड्रैगन सरपेंट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। और अब क्वीन यू के एक ही अटैक में उस ड्रैगन सरपेंट का सर कटकर नीचे गिर जाता है, जो देखते ही वहां पर खड़े बाकी सभी स्मॉल सरपेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह डरकर लेक के अंदर वापस से भाग जाते हैं। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लिन फैंग अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज करके उस जाइंट ड्रैगन सरपेंट के सिर को लेक से बाहर निकालता है। तभी साओयुन भागते हुए लिन फैंग के पास आता है और अब वह उस ड्रैगन सरपेंट को देखते हुए बोलता है, यह तो सच में एक हेवनली मार्शल रैलम के 5th लेवल का ड्रैगन सरपेंट था, पर हमने इसे मार गिराया। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन आगे बढ़ते हुए बोलती है, यह सरपेंट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं सेंस कर सकती हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है। साथ ही साथ इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद स्केल्स का यूज करके हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं। यह सुनते ही साओयुन खुश होते हुए लिन फैंग से बोलता है, लिन फैंग हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस ड्रैगन सरपेंट को मारा है, तो इसके बॉडी पार्ट्स का हमारे बीच बराबरी में बंटवारा होना चाहिए। तभी लिन फैंग बोलता है, साओयुन तुम सच में बहुत बड़े बेशरम हो। जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने तुमसे मदद मांगी थी तो तुमने मेरी बेइज्जती करते हुए मदद करने से मना कर दिया था, और अब इस ड्रैगन सरपेंट के मर जाने के बाद तुम यहाँ पर हमसे अपना हिस्सा मांगने के लिए आ रहे हो। यह सुनकर साओयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि लिन फैंग और क्वीन यू ने एक साथ मिलकर उस ड्रैगन सरपेंट को मारा होता है, इसीलिए उस ड्रैगन सरपेंट के ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। तभी साओयुन का बॉडीगार्ड उसके पास आते हुए बोलता है, मास्टर आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेवनली मार्शल रैलम के 1st लेवल के एक सरपेंट को मारा है, तो आप इसकी बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हो। यह सुनते ही साओयुन अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वह उस हेवनली मार्शल रैलम के 1st लेवल पर मौजूद ड्रैगन सरपेंट को उसके पास लेकर आए। दूसरी ओर लिन फैंग क्वीन यू से बोलता है कि क्वीन यू ने यहाँ पर इस ड्रैगन सरपेंट को मारने में उसकी मदद की है, इसीलिए वह क्वीन यू को इस ड्रैगन सरपेंट की पूरी बॉडी देता है, पर इस ड्रैगन सरपेंट की बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन कोर उसे चाहिए। यह सुनते ही क्वीन यू बोलती है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिना तुम्हारी मदद के हम इस ड्रैगन सरपेंट को नहीं मार पाते। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फैंग को एक नाइफ देती है, जिसका यूज करते हुए लिन फैंग उस ड्रैगन सरपेंट की बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन कोर को बाहर निकाल लेता है। तभी सिस्टम लिन फैंग को बताती है कि इस ड्रैगन कोर के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद है, तो अगर लिन फैंग यहाँ पर इसे रिफाइन कर लेता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिस वजह से वह ड्रैगन आई की पावर को और भी अच्छे से यूज कर पाएगा। साथ ही साथ ड्रैगन एसेंस की मदद से वह ड्रैगन आई को अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकता है। तभी लिन फैंग प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है, प्रिंसेस मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग इसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करें, और तो और मैं अभी तुरंत इस ड्रैगन कोर को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हम इस आइस फ्लेम ड्रैगन केव को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और तो और तुम्ही ने इस ड्रैगन सरपेंट को मारा है, तो इस ड्रैगन कोर के ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है, और तो और मैं यहाँ पर बस ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लेने के लिए आई हूँ, तो तुम इस ड्रैगन कोर को यहाँ पर बैठकर रिफाइन कर सकते हो। और अब लिन फैंग उसी जगह पर बैठकर उस ड्रैगन कोर को रिफाइन करने लगता है, और अब लिन फैंग से थोड़ी ही दूरी पर बाकी सभी लोग भी बैठकर वहां पर कल्टीवेशन करने लगते हैं। तभी उस ड्रैगन कोर के अंदर से एक ड्रैगन सरपेंट बाहर निकलता है, और अब वह काफी तेजी से लिन फैंग के सोल सी के अंदर घुस जाता है। तभी आसपास बैठे हुए सभी लोग नोटिस करते हैं कि लिन फैंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस रिलीज हो रहा होता है। यह देखते ही साओयुन हैरान होते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैंग ने इतनी जल्दी पूरे के पूरे ड्रैगन एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और अब वह इस आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर मौजूद ड्रैगन एसेंस को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई भी नॉर्मल इंसान जिसके पास ड्रैगन मार्शल सोल ना हो वह यह काम नहीं कर सकता है, तो कहीं लिन फैंग के पास ड्रैगन मार्शल सोल तो नहीं। तभी साओयुन का बॉडीगार्ड बोलता है, मास्टर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैंग की लिन फैमिली के सभी लोगों के पास डिवाइन एप मार्शल सोल है, तो आखिर लिन फैंग के पास ड्रैगन मार्शल सोल कहां से आ सकता है? तभी क्वीन यू भी अपनी कल्टीवेशन से उठती है, और अब वह लिन फैंग को देखते हुए बोलती है, लिन फैंग के पास ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है,
जिस वजह से वह इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। जो सुनते ही शाओयुन लिनफेंग से दूर हटते हुए बोलने लगता है, हमें इससे दूर रहकर ही अपनी कल्टीवेशन करनी चाहिए, वरना लिनफेंग हमारे चारों ओर मौजूद ड्रैगन एसेंस भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब थोड़ी ही देर में लिनफेंग ड्रैगन कोर के अंदर मौजूद सभी ड्रैगन एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी ओर शाओयुन भी ब्रेक थ्रू करके हेवनली मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और अब वह अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, जिनफी क्या तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाए? जिनफी बोलता है, मास्टर मैं अगले लेवल पर पहुंचने से थोड़ा ही दूर हूँ, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी और एनर्जी चाहिए, जिसके बाद मैं भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। शाओयुन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस केव के अंदर हमें कई सारे हर्ब्स मिलेंगे जिनकी पावर का यूज करके तुम जरूर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तभी लिनफेंग भी अपनी कल्टीवेशन से उठता है और अब लिनफेंग की बॉडी के अंदर से निकल रही ऑरा को देखकर शाओयुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, लिनफेंग की पावर हेवनली मार्शल रैलम की हो चुकी है। तभी क्वेन्यू अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए लिनफेंग के पास आकर उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, लिनफेंग तुम्हारी पावर यहाँ पर हेवनली मार्शल रैलम की हो चुकी है, यह देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हुई है। तभी लिनफेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ शायद से इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रैगन क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया। क्वेन्यू बोलती है, यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है और जब भी कोई कम कल्टीवेशन का पर्सन किसी ज्यादा पावरफुल मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, पर तुमने बिना किसी प्रॉब्लम के उस ड्रैगन क्रिस्टल को यहाँ पर रिफाइन कर लिया। साथ ही साथ वह ड्रैगन क्रिस्टल तुमने एक जाइंट सर्पेंट की बॉडी के अंदर से निकाला था, तो उस ड्रैगन क्रिस्टल के अंदर एक सर्पेंट सोल भी होगा, तो क्या उस सोल ने तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं किया? लिनफेंग हंसते हुए बोलता है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, शायद से मेरी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन भी उठकर लिनफेंग के पास आती है और अब वह भी उसे कांग्रेचुलेट करती है, जिसके बाद सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी शाओयुन अपने बॉडीगार्ड जिनफी से बोलता है, लिनफेंग सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है, तो अगर हम इस केव के अंदर लिनफेंग को फॉलो करें तो हम ज्यादा से ज्यादा हर्ब्स और मटेरियल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे और तो और लिनफेंग के साथ रहने से हमें मॉन्स्टर्स का भी खतरा नहीं होगा। अब सभी लोग लिनफेंग को फॉलो करते हुए केव के अंदर आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी ही देर चलने के बाद लिनफेंग को अपने सामने ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर दिखाई देता है, जिसे देखते ही लिनफेंग भागते हुए जाकर उस फ्लावर को तोड़कर प्रिंसेस बिंगलुआन को देता है। अब प्रिंसेस बिंगलुआन उस फ्लावर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और सोचने लगती है कि अब इस ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर का यूज करके फाइनली वह अपनी मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। जिसके बाद सभी लोग दोबारा से केव के अंदर आगे बढ़ते हैं, पर चलते चलते वह केव के एंड तक पहुंच जाते हैं और अब सभी लोग वहां पर रुक जाते हैं। तभी सिस्टम लिनफेंग को बताती है कि उसके सामने मौजूद दीवार के दूसरी ओर से काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस एनर्जी को रिलीज होते हुए वह सेंस कर पा रही है, तो लिनफेंग को उस दीवार के दूसरी ओर चलना चाहिए। अब लिनफेंग बोलता है, पर यहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी सिस्टम ड्रैगन आई की पावर का यूज करते हुए लिनफेंग को दिखाती है कि यह दीवार बस ड्रैगन एसेंस की एनर्जी से बनी एक लेयर है और इस दीवार के दूसरी ओर से ही असली आइस फ्लेम ड्रैगन केव की शुरुआत होती है। तभी लिनफेंग नोटिस करता है कि उस दीवार के दूसरी ओर काफी ज्यादा मात्रा में आइस मैरो लिक्विड होता है, जिसका यूज करके वह अपने ग्रैंडफादर की इंजरी को हील कर सकता है। तभी क्वेन्यू बोलती है, लिनफेंग यहाँ से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो क्या यह केव यहीं पर खत्म हो गया या फिर हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं? तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, एंशिएंट लेजेंड के हिसाब से इस केव के अंदर आइस फ्लेम ड्रैगन का ग्रेवयार्ड है, पर आज से पहले किसी ने भी उस ग्रेवयार्ड को नहीं देखा है और कहा जाता है कि अगर किसी को वह एंशिएंट ग्रेवयार्ड मिल जाए तो उस ग्रेवयार्ड को ढूंढने वाले पर्सन को कल्टीवेशन में काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस ग्रेवयार्ड में काफी ज्यादा कीमती मटेरियल्स और हर्ब्स हैं। पर शायद से यह बस एक लेजेंड ही है, क्योंकि हम आइस फ्लेम ड्रैगन केव के एंड पर आ गए हैं पर हमें यहाँ पर कोई भी ग्रेवयार्ड देखने को नहीं मिला। लिनफेंग बोलता है, नहीं, अब तक यह आइस फ्लेम ड्रैगन केव यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज करते हुए अपने सामने मौजूद ड्रैगन एसेंस से बनी दीवार के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। अब लिनफेंग के एक ही पंच में वह दीवार वहां पर टूट जाती है और अब उस दीवार के टूटते ही दूसरी ओर से आ रही स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर क्वेन्यू सोच रही होती है, यह दीवार लगभग 8 मीटर मोटी थी, पर लिनफेंग ने इसे बस अपने एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे यह साबित होता है कि लिनफेंग कितना ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ इतनी ज्यादा मोटी दीवार के दूसरी ओर मौजूद केव को भी लिनफेंग ने सेंस कर लिया, तो हमें लिनफेंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर यह देखकर शाओयुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, मेरे ख्याल से लिनफेंग के पास हेवनली आई है और शायद से उसी का यूज करते हुए उसने यह सेंस कर लिया कि इस दीवार की दूसरी ओर भी एक केव मौजूद है, तो अगर मैं यहाँ पर लिनफेंग को फॉलो करूँ तो मुझे सच में काफी कीमती ट्रेजर्स मिल सकते हैं। और अब सभी लोग लिनफेंग के पीछे पीछे उस दूसरे केव में एंटर करते हैं
और अब उस केव के अंदर आते ही सभी लोग देखते हैं कि ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, उस केव के अंदर उसका पूरा का पूरा एक बगीचा होता है। जो देखते ही सभी लोग अपने अपने लिए ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर वहां पर जमा करने लगते हैं। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन को एक बहुत ही ज्यादा रेयर रूट मिलता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस मौजूद होता है, जिसे देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन उसे अपने पास रख लेती है। उसी वक्त क्वीन यू की बॉडीगार्ड की नजर किसी चीज के ऊपर पड़ती है और अब वह क्वीन यू से बोलती है, मास्टर आखिर वह क्या चीज है। अब यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन भी उस चीज की ओर देखती है और हैरान होते हुए बोलती है, शायद से यह किसी मॉन्स्टर की हड्डियां हैं। अब जैसे ही लिनफेंग यह सुनता है, वह हैरानी से उस ओर देखता है और अब वह जैसे ही उस मॉन्स्टर के अवशेषों की ओर देखता है, उसे वहां पर सुआन यू और उसके फादर खड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वह धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे याद आता है कि सुआन यू ने उसे धोखा दिया है और उसके फादर पिछले 10 सालों से गायब है, तो आखिर वह इस जगह पर कैसे हो सकते हैं। तभी लिनफेंग को उस मॉन्स्टर की हड्डियों के पास एक ड्रैगन सोल दिखाई देता है। तभी सिस्टम लिनफेंग को बताती है कि यह किसी नॉर्मल मॉन्स्टर की हड्डियां नहीं, बल्कि आइस फ्लेम ड्रैगन की हड्डियां हैं और वह सोल भी आइस फ्लेम ड्रैगन का ही सोल है, जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके सभी लोगों को इल्यूजन में फंसा रहा है। और अभी इस वक्त आइस फ्लेम ड्रैगन के सोल की पावर हेवनली मार्शल रैलम के 6th लेवल की है और यहाँ पर अभी आइस फ्लेम ड्रैगन की सोल लोगों को इल्यूजन में फंसाकर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे वह किसी की भी बॉडी को पॉजेस करके उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके। तो आपको जितना हो सके उस आइस फ्लेम ड्रैगन से दूर रहने की कोशिश करना है। दूसरी ओर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी आइस फ्लेम ड्रैगन के इल्यूजन में फंस चुके होते हैं और अब वह उसकी हड्डियों की ओर खींचे चले जा रहे होते हैं, जो देखते ही लिनफेंग परेशान हो जाता है। तभी सिस्टम लिनफेंग को बताती है कि अगर लिनफेंग इस आइस फ्लेम ड्रैगन सोल को रिफाइन कर ले तो उसे आइस फ्लेम ड्रैगन की पावर मिल जाएंगी, पर आइस फ्लेम ड्रैगन की सोल के ऊपर काबू पाना यहाँ पर आसान नहीं होगा। दूसरी ओर बाकी सभी लोग आइस फ्लेम ड्रैगन की डेड बॉडी के पास पहुंच चुके होते हैं और तभी उस डेड बॉडी के अंदर से ड्रैगन सोल निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब उन्हें समझ में आता है कि वह यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और अब वह वहाँ पर कुछ कर पाते इससे पहले ही आइस फ्लेम ड्रैगन का सोल उनके ऊपर अटैक करते हुए उन सभी लोगों को फ्रीज कर देता है। अब उन सभी लोगों की बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है, पर वह सभी लोग अभी भी होश में होते हैं और वहाँ पर सभी कुछ देख और सुन पा रहे होते हैं। और अब वह ड्रैगन सोल काफी तेजी से साओयुन की ओर आगे बढ़ता है, जिससे वह उसकी बॉडी को पोजेस कर सके। यह देखते ही लिनफेंग काफी तेजी से उस ड्रैगन सोल की ओर भागते हुए उसके ऊपर अपने ड्रैगन रॉड से अटैक करता है। अब लिनफेंग के अटैक से वह बर्फ टूट जाता है, जिसके अंदर बाकी सभी लोग फ्रीज होते हैं, पर आइस फ्लेम ड्रैगन दोबारा से उनके ऊपर अटैक करते हुए उनकी बॉडी को फ्रीज कर देता है, जो देखते ही साओयुन चिल्लाते हुए बोलने लगता है, ब्रदर लिनफेंग, यह ड्रैगन यहाँ पर मुझे मारना चाहता है, तो प्लीज मेरी मदद करो। अब वह आइस ड्रैगन दोबारा से साओयुन की ओर आगे बढ़ता है। तभी लिनफेंग अपनी स्काई पियर्सिंग फिंगर का यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, पर आइस ड्रैगन अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज करते हुए लिनफेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने आइस बॉल से लिनफेंग के भी ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पर लिनफेंग की बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।